तो मैं फिर से पूछ रहा हूँ एक बार, क्या आप तैयार हैं, कमिटेड हैं अपने फ्यूचर के लिए? यस, बहुत सारे लोग कह रहे हैं यस। सो मैं चाहता हूँ कि आपकी तालियों के साथ मैं स्वागत करूं मेरे मेंटर, मेरे गुरु का, राइट, मिस्टर गौरव भाटिया सर। सर प्लीज वेलकम। तालियां हो, मतलब मैं कहता हूँ अपने अपने घरों में बैठकर तालियां बना सकते हैं, सर को वेलकम कर सकते हैं। सर सर प्लीज वेलकम एंड गाइड अस हाउ वी कैन बी सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग। थैंक यू सो मच संजू सर, थैंक यू सो मच एंड स्वागत है आप सभी का। वेलकम एवरीवन। जब भी हम इंडक्शन करते हैं तो बहुत कुछ बातें करने रहती हैं, नहीं? बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम करना चाहते हैं, लेकिन उस 60 मिनट्स के अंदर मैं कहूँगा हमें 60 मिनट्स कभी भी नहीं लगता इंडक्शन में, तो मैं इसको करेक्ट करता हूँ। विल टेक एटलीस्ट 90 मिनट्स, राइट। 8:30 बजे तक हम इसको रन करेंगे, इंडक्शन को चलाएंगे। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अटेंटिव रहेंगे तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, राइट। अगर आप अटेंटिव नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं इधर उधर घूमते रहेंगे, तो आपको लगेगा कि एक पागल बोल रहा है और हम सुन रहे हैं। एक पागल बोलता जा रहा है, हट तू तो बोलता ही रहेगा, तो आपको ऐसा लगेगा। तो ऐसा मत कीजिए। ये जो भी मैं बातें करूंगा आज आपकी लाइफ के लिए करूंगा, जो भी मैं बातें करूंगा वो मैं अपनी लाइफ का निचोड़ जरूर बताऊंगा, लेकिन करूंगा आज आपके लिए, राइट। तो स्पेशल मैंने इस ट्रेनिंग को डिजाइन किया है आप लोगों के लिए, स्पेशली डिजाइन किया है आज। और ट्रेनिंग में हर तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद मैं वीडियो को ऑफ करूंगा और कुछ तकरीबन 2 लोगों से बात करूंगा। लेकिन मैं उन्हीं 2 लोगों से बात कर पाऊंगा जिनको मैं देख पाऊंगा, जिनका वीडियो ऑन होगा। उन्हीं 2 लोगों से बात करूंगा, उनके कुछ क्वेश्चन लूंगा, 1-2, राइट, ताकि आप सब लोग उनके क्वेश्चन सुने और मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा, राइट, ताकि इंटरेस्ट बना रहे और हम लोग अटेंटिव रहें। ये ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम इनफ होता है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए और सही तरीके से शुरुआत करने के लिए। बहुत सारा नेटवर्क मार्केटिंग में तकरीबन 90% ऐसी टीम्स हैं जिनमें कोई इंडक्शन नहीं होता, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं होते इस तरह के जिस तरह से हम करते हैं। यस, ये मैं फर्म होके कह सकता हूं कि 90% ऐसी टीम्स हैं जिनमें ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होता, राइट। वो लोग कंपनी के बनाए हुए सिस्टम को फॉलो करते हैं, हम भी कंपनी के बनाए हुए सिस्टम को फॉलो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ नेटवर्किंग के लिए जो एजुकेशन चाहिए वो एजुकेशन हम खुद प्रोवाइड करते हैं। नेटवर्क बनाने के लिए जो एजुकेशन चाहिए वो हम खुद प्रोवाइड करते हैं। पहले तो आप सभी का स्वागत है, जितने भी नए लोग हैं और जितने भी पुराने लोग हैं, इस ट्रेनिंग में आपका स्वागत है और नए लोगों का इस सिस्टम में स्वागत है। और आप सभी को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुबारक हो, नया साल आपके लिए बहुत खुशियां लेके आए। सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, राइट। उसके बाद मैं आपको बेसिकली नए साल के साथ साथ मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ इस बिजनेस को करने के, जो कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोग करते हैं। पहला तरीका यह है कि आप इस बिजनेस में एक कंज्यूमर बन जाएं, एक अच्छे कंज्यूमर बन जाएं इस बिजनेस में, क्योंकि ये प्लान कॉमुलेटिव है। कॉमुलेटिव का मतलब ये एड ऑन होता रहता है। कॉमुलेटिव प्लान है तो ये एड ऑन होता रहता है। तो आप एक दिन वो सारे बेनिफिट्स ले लेंगे जो कि एक कंज्यूमर को मिलते हैं। आप वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट यूज करेंगे और साथ ही साथ उन प्रोडक्ट को एंजॉय करेंगे। साथ ही साथ कभी कभी अगर जीवन में कुछ लगे तो आप उस प्रोडक्ट को रिकमेंड करके पैसा कमा सकते हैं। बेसिकली कभी भी अगर बहुत ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट आए कि हाँ यार मेरे को पैसे कमाने हैं, राइट, अगर आज मन नहीं है तो बात कर रहा हूँ, पैसे की जरूरत तो सबको है, लेकिन अभी मूड नहीं बना तो कंज्यूमर बेनिफिट्स ले सकते हैं वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स को यूज करके। आप एयर प्यूरिफायर यूज कर सकते हैं, वाटर प्यूरिफायर यूज कर सकते हैं, आप वर्ल्ड क्लास सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं। मैं हर रोज करक्यूमिन, क्रिल ऑयल, फ्लेक्स ऑयल, गैनोडर्मा, स्पाइरुलिना, ये मेरे कॉमन सप्लीमेंट्स हैं जो मैं हर रोज यूज करता हूँ। एवरी डे का पार्ट है ये मेरा, ठीक है। एयर प्यूरिफायर मेरे हर रूम में है, जहां पर भी मेरा घर है, राइट। 3 जगह मैं रहता हूँ तो हर रूम में है। तो आप कंज्यूमर बेनिफिट्स ले सकते हैं। दूसरा तरीका होता है जिसमें आप कुछ पैसे कमा सकते हैं, जिसको बोलते हैं रिटेल। रिटेल प्रोडक्ट्स को रिटेल करना। प्रोडक्ट्स का एक एमआरपी होता है, एक एमआरपी, और प्रोडक्ट्स का एक डीपी होता है। जब आप कंसिस्टेंसी में आते हैं तो डीपी के ऊपर अराउंड 37% डिस्काउंट पड़ता है आपको। इसका मतलब तकरीबन और तकरीबन 45% टोटल डिस्काउंट पड़ता है आपको एमआरपी से प्रोडक्ट के ऊपर। अगर राइस ब्रान ऑयल है
मान लेते हैं 100 रुपए का है, तो वो तकरीबन और तकरीबन आपको 65 to 70 रुपीज का पड़ेगा, अराउंड, सॉरी 55 to 60 रुपीज का पड़ेगा, 55 से 60 रुपए का। हर 100 रुपए की चीज आपको तकरीबन 60 रुपए पे पड़ती है एमआरपी से। तो आप रिटेल मार्जिन ले सकते हैं। जितने भी लोग बोलते हैं कि यार हमसे नेटवर्किंग नहीं होगी, हम लोगों को अप्रोच नहीं कर सकते, हम बिजनेस नहीं बता सकते, तो वो प्रोडक्ट के बारे में यूट्यूब पर स्टडी करके, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग्स लेकर, प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी नॉलेज करके, मिस्टर ऑफ मिलान, बहुत सारी लेडीज हैं जो मिस्टर ऑफ मिलान पे किटी पार्टी रख सकती हैं, जैसे कि करते हैं बहुत सारे, राइट, मिस्टर ऑफ मिलान, स्किन फॉर्मूला 9, राइट, वेस्टिज नेचुरल्स, बहुत बहुत तरह के प्रोडक्ट्स हैं। तो आप रिटेल कर सकते हैं। हाँ, रिटेल से एक सर्टेन अमाउंट आप कमा सकते हैं, 5,000 से शुरुआत कर सकते हैं, 10,000, 15,000, 50,000 तक पहुंच सकते हैं 1 साल 2 साल के अंदर, अगर आप रिटेल करते हैं, राइट। तीसरा तरीका है इस बिजनेस को करने का, नेटवर्क बनाने का। नेटवर्क बनाने की एजुकेशन कंप्लीटली अलग एजुकेशन है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें सीखनी होती हैं, राइट, कि रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है, बात कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करना है। नेटवर्क, वो आदमी 100% नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है जो अपने आप में बदलाव लाने को तैयार है। तो ये 3 चीजें हो गए इस बिजनेस में बेनिफिट्स लेने के। तीनों ही चीजें अपने आप में बहुत हैं, क्योंकि अगर कंज्यूमर बेनिफिट्स मिलते हैं वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के साथ में, और एक सिस्टम के अंदर जिससे आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं फ्यूचर में, उसमें बने रहने का मौका मिलता है, और अगर एग्जिस्टिंग कॉस्ट से कम कॉस्ट पड़ता है आपको, तो अपने आप में बहुत बढ़िया है। पॉइंट नंबर 2, रिटेल करके बड़े बड़े पतंजलि स्टोर को लेने के लिए, बड़े बड़े रिलायंस फ्रेश को लेने के लिए, बड़े बड़े टाटा के मोड़ को लेने के लिए लोगों को फ्रेंचाइजी कॉस्ट देना पड़ता है, 5 लाख 10 लाख का सामान रखना पड़ता है। आप मात्र 5-10 हजार 15,000 का सामान लेके रिटेल करना शुरू कर सकते हैं, राइट। तीसरी चीज आ गई नेटवर्क बनाना। नेटवर्क बनाने के बारे में आज हम थोड़ा सा बात करेंगे, राइट सर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आज हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो मैं आगे लेके चलता हूं आप लोगों को। सबसे पहले आप सभी जानते हैं, इट टेक्स एन एवरेज 21 ईयर्स टू बी अ ग्रेजुएट। किसी भी आदमी को ग्रेजुएट होने में 21 साल लगते हैं, कम से कम एवरेज 21 साल लगते हैं किसी भी बंदे को ग्रेजुएट होने में, राइट। ग्रेजुएट का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे कि हम बोलते हैं कि ग्रेजुएशन कर ले भैया, राइट, बीए करने में, बीएससी करने में, बीकॉम करने में, वो किसी भी तरह की ग्रेजुएशन करने में कम से कम 21 साल लगते हैं। इंजीनियर 4 से 5 साल लगते हैं, बीटेक करने में 4 साल, बीई करने में 5 साल लगते हैं। 12th में अगर स्टार्ट करता है तो 22 साल की एज तक आदमी इंजीनियर बन पाता है। डॉक्टर भी आदमी 22 साल की एज तक बन पाता है, अगर बीच में कुछ एक आधा साल मिस ना हुआ हो। मैं लगातार चलने की बात कर रहा हूं। लॉयर की बात करें तो 3 साल 12वीं के बाद, तो 20 साल में आदमी लॉयर बन सकता है। आर्किटेक्ट की बात करें तो 5 साल लगते हैं आर्किटेक्ट की डिग्री लेने में, इसका मतलब 22 साल की एज में आर्किटेक्ट बन सकता है। होटल मैनेजमेंट 4 साल लगते हैं, राइट, 12वीं के बाद, 12th के बाद। तो इसका मतलब मैं थोड़ा हिंदी में ही रखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि सभी तरह के लोगों को समझ में आ जाए, अदरवाइज इंग्लिश में भी बोली जा सकती हैं बहुत सारी बातें, बट मैं हिंदी में रखने का प्रयास करूंगा। 4 साल 12वीं की एज, 12th की एज में। सीए करता है आदमी 5 साल, आफ्टर 12th 22 साल, राइट। तो तकरीबन और तकरीबन आप देख सकते हैं कि हर प्रोफेशन जिसके बारे में हम जानते हैं, या हर प्रोफेशन जो हमें बताया जाता है बचपन से लेकर बड़े होने तक, या हर प्रोफेशन जिसके बारे में बात की जाती है हमारे एकेडमिक एजुकेशन में, राइट, वो हर प्रोफेशन को कंप्लीट करने में एटलीस्ट 21 साल का समय लगता है। मतलब हमारी उम्र तब तक 21 साल हो जाती है सर, 21 ईयर्स। अब मैं कॉमन जॉब सेक्टर्स आफ्टर अबव डिग्री, जो ऊपर वाली डिग्री है, ये जब हमें मिल जाती है तो इसके बाद हमें जॉब सेक्टर्स कौन कौन से हैं, कॉमन जॉब सेक्टर्स कौन कौन से हैं। या तो आदमी मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, कहीं प्रोडक्शन में जाएगा, क्वालिटी में जाएगा, परचेज में जाएगा, स्टोर में जाएगा, या फिर सेल्स में जाएगा, कहीं ना कहीं जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में, बैंकिंग में जाएगा, ऑपरेशन में जाएगा, सेल्स में जाएगा, बैंकिंग के ऑपरेशंस में जाएगा। बहुत सारे चीजें हैं जो मैंने नहीं लिखी, बट आप समझ सकते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिस विद प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स के पास प्रोफेशनल प्रैक्टिस करने जाएंगे। सीए एक एक्सपीरियंस सीए के पास प्रैक्टिस करने जाएगा। लॉयर एक एक्सपीरियंस लॉयर्स के साथ प्रैक्टिस करने जाएगा। कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, माफ कर देना। होटल मैनेजमेंट का आदमी होटल मैनेजमेंट वालों के पास जाएगा। आईटी सेक्टर का आदमी डेवलपमेंट में जाएगा, डिजाइनिंग में जाएगा, टेस्टिंग में जाएगा, या सेल्स में जाएगा। ऑटोमेशन का आदमी फिर से डेवलपमेंट, टेस्टिंग या
इसमें जाएगा। तो ये कॉमन जॉब्स हैं, ये वो कॉमन जॉब्स हैं जो मार्केट में हमें मिलती हैं, जो मार्केट में अवेलेबल हैं आफ्टर 21 साल की एज के, 21 ईयर्स, 21 साल की एज के बाद में ये कॉमन जॉब्स हैं, राइट। अब हम व्हाट इज एन एवरेज कॉमन सैलरी, एक एवरेज कॉमन सैलरी क्या है आफ्टर डूइंग ऑल दिस एट द एज ऑफ 21, 21 साल पढ़ाई करने के बाद में एक एवरेज कॉमन सैलरी क्या है। मैं किसी भी चीज को, मैं पढ़ाई लिखाई के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन लेकिन पढ़ लिख के कुछ बड़ा भी किया जा सकता है, मैं ये बताना चाहूंगा आपको अपनी फर्स्ट हाफ की प्रेजेंटेशन के दौरान। व्हाट इज एन एवरेज कॉमन सैलरी, क्या 10,000 रुपए मिलते हैं अगर नौकरी लग जाए तो? क्या आप में से बहुत सारे लोग 10,000 में नौकरी करने को तैयार हैं? जवाब मिलेगा यस। क्या 20,000 रुपए मिलते हैं, राइट? क्या 30,000 रुपए मिलते हैं? कितने लोग हैं जिनको ये करने के बाद 30,000 रुपए मिलते हैं सर? क्या 40,000 रुपए मिलते हैं सर पर मंथ? क्या 50,000 रुपए मिलते हैं पर मंथ? उंगलियों पे शायद गिना जा सकता है उन लोगों को जिनको ग्रेजुएट होने के बाद में 40-50,000 मिलते हो, राइट, उंगलियों पे। तो ये एक एवरेज सैलरी है, एवरेज सैलरी 21 साल ग्रेजुएट होने के बाद। व्हाट इज द सैलरी आफ्टर 5 इयर्स एक्सपीरियंस? अब आदमी ग्रेजुएट हो गया, 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो उसकी क्या सैलरी होगी सर? 40 के, क्या उसको 40,000 रुपए मिलेंगे 5 साल के बाद? क्या 50,000 रुपए मिलेंगे 5 साल के बाद? 60,000 रुपए मिलेंगे 5 साल के बाद? मेरा सैलरी 2004 के बाद 2009 में मेरा सैलरी था तकरीबन और तकरीबन 20-22 हजार रुपए सर, 20-22 हजार रुपए 2009 में, ये मेरा सैलरी था, राइट सर। हाँ, मेरा सैलरी बाद में एकदम बढ़ा 2014 से पहले 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए मिलते हैं कितने लोगों को 5 साल एक्सपीरियंस के बाद? आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको 5 साल का एक्सपीरियंस होगा सर, राइट। व्हाट इज द सैलरी आफ्टर 10 इयर्स एक्सपीरियंस? 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद में सैलरी क्या होगा सर? क्या 60,000 सैलरी होगा? क्या 70,000 सैलरी होगा सर 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद? क्या 80,000 सैलरी होता है सर, राइट। आप समझ सकते हैं कि कितना सैलरी होता है 10 साल एक्सपीरियंस के बाद। मैं 10 साल एक्सपीरियंस था मुझे, तो मेरा 1 लाख रुपए सैलरी था सर। कितने लोग हैं जिनका 1 लाख 1.5 लाख रुपए का पैकेज है 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद, 10 साल नौकरी करने के बाद? और मुझे ये मत बोलिएगा कि हमने तो कुछ मेहनत नहीं करी, हम तो बस ऐसे ही जाते हैं, ऐसे ही पैसे मिल जाते हैं। ये मजाक मेरे से मत करिएगा प्लीज, राइट, मेरे से मत कीजिएगा। मैं भी 11 साल जॉब किया हुआ आदमी हूँ, मेरे से ये मजाक मत कीजिएगा आप प्लीज, राइट। सो 1.5 लाख। व्हाट इज द सैलरी आफ्टर 20 इयर्स? अब ये तो हो गया हमारा पास्ट या फिर करंट। फ्यूचर की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए फ्यूचर होगा कि 20 साल बाद सैलरी क्या होगा। क्या आपका सैलरी 1 लाख रुपए होगा? क्या 1,20,000? क्या 1.5 लाख रुपए होगा? क्या 1,70,000 रुपए मिल रहे होंगे आपको? क्या 2 लाख रुपए मिल रहे होंगे आपको? क्या 2.5 लाख रुपए मिल रहे होंगे? कितने ऐसे लोग होंगे जिनका 20 साल बाद 2.5 लाख रुपए का इनकम होता है? 2.5 लाख का इनकम होता है। हमारे केएसबी में हम लोग 23 लोग थे, 23 लोग, जीएम एक थे, संजय अरोड़ा जी, राइट। ऊपर वाले जितने भी मैनेजर थे, सबमर्सिबल के मैनेजर, पंप के मैनेजर, गेट ग्लोब चेक वॉल के मैनेजर, कंट्रोल वॉल के मैनेजर, सब यही सोचते थे कि हम जीएम बन जाएं। चारों की लड़ाई होती थी, भाई साहब जीएम बनेंगे, जीएम बनेंगे, जीएम बनेंगे, राइट। और उनके नीचे असिस्टेंट मैनेजर्स, डिप्टी मैनेजर की लड़ाई होती थी, हम जीएम बनेंगे। 23 लोगों की होड़ कहाँ है भाई साहब? जीएम बनना है, राइट। What is the salary after 30 years experience? 30 साल, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख। कितने ऐसे लोग हैं जो 30 साल बाद आपने देखे हैं 5 लाख की सैलरी पे हो ग्रेजुएट होने के बाद, राइट। देखिए सर, फ्यूचर में जाने की जरूरत नहीं है, अब तक सब पता है हमें, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख की सैलरी पे है। और व्हाट इज द सैलरी आफ्टर 40 ईयर एक्सपीरियंस? 40 साल एक्सपीरियंस के बाद सैलरी क्या होगी? 60 साल की उम्र के बाद सैलरी क्या होगी सर? 3 लाख, 3.5, 4, 4.5, 5, 10 लाख रुपए पर मंथ 60 साल की उम्र में। अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनकम विदाउट वर्क आफ्टर 40 इयर्स। 40 साल काम करने के बाद भी इनकम क्या होगी सर? जीरो, जीरो। 40 साल काम करेंगे जॉब के बाद, तब भी इनकम क्या होगी सर? जीरो, राइट। अब जो अगली लाइन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनकम विदाउट वर्क एट एनी एज बिटवीन 21 to 60। 21 से लेकर 60 साल तक अगर कोई काम ना किया जाए तो इनकम क्या होगी? जीरो। ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूं सर?
ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इल्यूजन से बाहर निकालना चाहता हूं पहले आप लोगों को, मैं मिथ से बाहर निकालना चाहता हूं पहले आप लोगों को, मैं अपनी जिंदगी में तुक्के से बाहर निकालना चाहता हूं पहले आप लोगों को, क्योंकि आपकी जिंदगी तुक्के से नहीं चलेगी सर, और ना ही चलनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए, सोची समझी होनी चाहिए आपकी जिंदगी। आपको पता होना चाहिए मेरी जिंदगी में क्या होगा जब मैं ये करूंगा, मेरी जिंदगी में क्या होगा जब मैं ये करूंगा, राइट? ये आपको पता होना चाहिए सर। बात करें जॉब्स की थोड़ी और, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री 38 मिलियन टू 50 मिलियन जॉब्स जा चुकी हैं पेंडेमिक में। कौन सी? टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। 38 मिलियन होता है 380 लाख, 3 करोड़ 80 लाख नौकरियां से 5 करोड़ नौकरियां, 3 करोड़ से 5 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, नौकरियां जा चुकी हैं। लोग सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग थे उनके बिजनेसेस बंद हो चुके हैं, राइट? अराउंड 38 मिलियन मतलब कि 380 लाख, मतलब कि 3 करोड़ 80 लाख। एक्सेंचर टू ले ऑफ, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करें, एक्सेंचर टू ले ऑफ 25,000 एम्प्लॉइज, 25,000 एम्प्लॉय एक टॉप जायंट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आपके सामने है। ले ऑफ्स, कोका कोला जैसी कंपनी को ले ऑफ्स करना पड़ रहा है, जो कि मशहूर थी कि सबसे पावरफुल कंपनी है जो कि एम्प्लॉइज का ख्याल रखती है सर, राइट? बात करें इंडिया की, राइट? फॉर अ कंट्री दैट एड 7 to 10 मिलियन न्यू वर्कर्स एवरी ईयर, हर साल 7 से 10 मिलियन, मतलब कि मिलियन कितना होता है? 70 लाख से 1 करोड़, 70 लाख से 1 करोड़, 70 लाख से 1 करोड़ लोग हर साल इस हमारी कंट्री में ऐड हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो इसलिए यहां पर लिखा गया है कि ओनली मैन्युफैक्चरिंग, खाली मैन्युफैक्चरिंग जो है वो काम नहीं कर सकती इतने लोगों को। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर दी जाए, इट कैन ओनली कवर 7%, 7% की रिकवरी दे सकती है अगर सब कुछ इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लग जाए। जैसे आजकल मर्सिडीज भी इंडिया में असेंबल हो रही है, राइट? बहुत सारी चीजें आ गई अभी, न्यूक्लियर रिएक्टर की भी बात चल रही है। अगर सब कुछ इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लग जाए तो भी मात्र और मात्र 7% लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है सर, ओनली 7% लोगों को। बाकी के 93% लोग क्या करेंगे सर? छोले खाएंगे? समझने का प्रयास कीजिए, क्या करेंगे सर, राइट? सो will need employees to gain new technology and soft skill, उसके बावजूद जिनकी नौकरी भी लग जाएगी उनको भी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, नई सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि नौकरी, पहले तो नौकरी लग जाए वो बहुत है, नौकरी टिकी रहे वो बहुत है, अच्छी सैलरी मिल जाए वो बहुत है, उसके बाद भी पेल पेल के काम कराया जाएगा सर, पूरा पेल के काम कराया जाएगा। टेक्नोलॉजी नई सीखनी पड़ेगी, नए सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा अगर उस आदमी को मार्केट में टिकना है तो, टिकना है तो। मैं क्या बोलता हूं कि 12-12, 16-16 साल के बच्चे 45 साल की उम्र वालों को रिप्लेस कर रहे होंगे घर से काम करके, क्योंकि वो आ गई ना ऐप सिखाने वाली, कैंप के 12, व्हाइट हैट जूनियर। 16-16 साल के बच्चे, 12-12 साल के बच्चे 45 साल वाले का काम कर रहे होंगे सर, ये ध्यान रखना। 45 साल वाले की जॉब जा रही होगी सर। तो इन सब चीजों को कैसे टेक केयर किया जाए, कैसे टेक केयर किया जाए? उसका एक ही तरीका है सर, नेटवर्क मार्केटिंग। एक ही तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग। इसका मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो करने की, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो करने की। आप देख सकते हैं कि फ्यूचर क्या है, $200 बिलियन इंडस्ट्री है, इंडिया ने मात्र किया $2 बिलियन, $40 बिलियन का मार्केट है 2030 में। 2030 में 1000 लोग मुझे सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए कि $2 बिलियन से $40 बिलियन का इंडस्ट्री हो रहा है, ये मात्र एक डिकेड के अंदर, 10 साल के अंदर। और 10 साल कुछ नहीं होते यार, 2000 में तो मैं बीटेक में एंट्री किया था, पता ही नहीं लगे कब 20 साल निकल गए यार, कब 20 साल निकल गए। आज मेरे गुरुजी का फोन आया, तो मंदिर जाया करते थे हम 1999 में, ठीक है? उस समय मैं 12th में था, तो अपना एक शेड्यूल होता था कि नाइट में मंदिर जाना है। तो वो मुझे कुछ बात कर रहे थे पर्सनल, राइट? तो साथ साथ उन्होंने बोला, वीर जी बड़ी याद आ रही है, बहुत समय हो गया, ठीक है? तो मैंने कहा मुझे भी बड़ी याद आ रही है। तो उन्होंने बोला याद करो, वो हम भेंट गाया करते थे, दे चरना दा प्यार मायनी मैनू रख लै सेवादार। और उस समय हम कैसे, मतलब मंदिर में ही
कितना मतलब मेहनत किया करते थे, वहीं से हमने मेहनत करना सीखा शायद। तो ये मतलब मैं मेरे को एकदम ध्यान आ गया यार कि 1999 की बात कर रहे हैं, 1990 की, 1999 की, जैसे अभी गया हो यार, अभी गया हो तो पता नहीं लगता सर। तो ये 10 साल मेरे कुछ दोस्तों ने बोला सर आपकी लाइफ बड़ी लग्जरी है, लेकिन मैं देखता हूँ कि आप मेहनत भी बहुत करते हो। मैंने कहा मेहनत करते हैं इसलिए लाइफ लग्जरी है यार, मेहनत करते हैं इसलिए लाइफ लग्जरी है। मिरेकल फेस बोला जा रहा है इसलिए 2020 टू 2030 को इट्स अ मिरेकल फेस, राइट। 3 साल में बहुत कुछ हो सकता है। अनबिलीवेबल अचीवमेंट्स इन 3 मंथ्स, 3 मंथ्स में अनबिलीवेबल अचीवमेंट्स हैं। टॉप अर्नर्स विल बी अर्निंग 1 करोड़ टू 10 करोड़ पर मंथ, ये मिरेकल फेस है सर, राइट। नेक्स्ट लेवल की गाड़ियां आएगी, अभी तो हम मर्सिडीज ले रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट लेवल की गाड़ियां आपको देखने को मिल जाएंगी इस पूरे फेज के अंदर। हेलीकॉप्टर्स, प्राइवेट जेट्स देखने को मिल जाएंगे इंडिया में, क्योंकि यूएसए में ये हो चुका है सर, यूएसए में ये हो चुका है, राइट। अब बात करें टीएसएस की, तो अगर सितंबर की बात करें 30 से ज्यादा लीडर्स हैं जिन्होंने 1 लाख का अर्निंग किया है। मैं क्योंकि पुराना डाटा निकाल कर लाया हूं थोड़ा सा, 61 से ज्यादा लीडर्स हैं जिन्होंने 50,000 से ऊपर का अर्निंग है। 30 लीडर्स 1 लाख से ऊपर, 1 लाख से ऊपर, 61 से ज्यादा लीडर्स 50,000 से ऊपर, 120 से ज्यादा लीडर्स 25,000 से ऊपर, और किसी को 2 महीने हुए होंगे, किसी को 3 महीने हुए होंगे, और दिसंबर में तो कमाल हुआ है यार, कमाल हुआ है, राइट। 19 साल की एक लड़की है, उसका नाम है मोहिनी जायसवाल, राइट। दियोरा से रहती है, छोटे से गांव में। मैं जब भी उसको देखता हूँ बड़ा इंस्पायर होता हूँ। 1,20,000 का चेक है सर उसका। मेरा जो 10 लाख का चेक है ना, वो फीका है उसके आगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है कुछ खास, वो उम्र भी नहीं है कि लोग उसकी बात सुने। लोग बोलते होंगे तू तो बच्ची है, तू क्या करेगी 19 साल में, राइट। ना उसके पास रिसोर्सेज है, ना वो दिल्ली एनसीआर में रहती है सर, ना उसने मेरी तरह थोड़ी सी दुनिया देख रखी है, कुछ नहीं देख रखा सर, फिर भी कामयाबी की तरफ बढ़ रही है सर, फिर भी कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? कुछ नहीं है, सिर्फ अच्छी लर्नर है बस, सिर्फ अच्छी लर्नर है, अच्छा सीखने को तैयार है बस, जो कोई बोले उसको सीखने को तैयार है, राइट सर। सो सिर्फ 2 चीजें तो चाहिए बस, सिर्फ 2 ही चीजें चाहिए दोस्तों, ओनली 2 थिंग्स, ओनली 2 थिंग्स। पहली चीज एक लॉन्ग टर्म रीजन, एक रीजन चाहिए स्ट्रॉन्ग काम करने के लिए, एक लॉन्ग टर्म रीजन चाहिए काम करने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए सर काम करने के लिए। दूसरी चीज स्किल टू फुलफिल दैट रीजन, राइट, स्किल टू फुलफिल दैट रीजन। पैसा कमाने के लिए स्किल नहीं चाहिए, उस रीजन को पूरा करने के लिए स्किल चाहिए। अगर रीजन के पीछे भागेंगे तो पैसा अपने आप आएगा सर, अगर स्किल के पीछे भागेंगे तो पैसा अपने आप आएगा। वो बड़ी अच्छी लाइन है 3 इडियट्स की, सबको ध्यान होगी कि भाई सक्सेस के पीछे मत भाग, सक्सेस के पीछे मत भाग, तो किसके पीछे भाग, क्या नाम था यार उसका, कौशलता, मतलब समथिंग लाइक दैट, कि तू स्किल के पीछे भाग तो कामयाबी अपने आप झक मार के तेरे पीछे आएगी, झक मार के तेरे पीछे आएगी। 2 ही चीजें डेवलप करनी है, एक स्ट्रॉन्ग रीजन और दूसरा स्किल टू फुलफिल दैट रीजन। तो मैं क्या बोलता हूं, या तो रीजन ढूंढ लो, या तो रीजन ढूंढ लो। अगली लाइन इसके बाद बोलूंगा कि पहले या तो रीजन ढूंढ लो। कहां से मिल सकता है रीजन? फाइंड योर रीजन इन योर पेरेंट्स, अपने माँ बाप में अपना रीजन ढूंढो सर। रीजन ढूंढो कि उन्होंने आज तक आपके लिए क्या किया, उन्होंने आपको पैदा किया, इंसान का जन्म मिला आपको सर, राइट, पूरा शरीर मिला, बहुत सारे मैक्सिमम लोगों के पास में भगवान की कृपा रहे, पूरा शरीर मिला सर। फाइंड योर रीजन इन योर पेरेंट्स, राइट। तो उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया, डायपर साफ किए, आपने सूसू पोटी साफ करी, आपको चलना सिखाया, गिरे फिर चलना सिखाया, राइट, बहुत सारी चीजें आपको सिखाई। आपने उनके लिए क्या कुछ किया, क्या कुछ कर पाए? अगर नहीं कर पाए तो उन्हें अपना रीजन बना लो सर, उन्हें अपना रीजन बना लो। फाइंड योर रीजंस इन योर फैमिली, अपनी फैमिली को अपना रीजन बना लो सर, अपनी फैमिली को रीजन बना लो, अपने बच्चों को अपना रीजन बना लो, अपनी वाइफ को अपना रीजन बना लो, अपने पेरेंट्स को अपना रीजन बना लो, अपने भाई बहन को अपना रीजन बना लो। फाइंड योर रीजंस इन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो दोस्तों। अगर आप आज 16-16 साल के बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने को तैयार हैं, राइट, तो हम सब लोग जितने भी यहाँ पर हैं 1,000 लोग, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है बस, राइट, किसी और की नहीं दोस्तों, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। रीजन ढूंढ लो, फाइंड योर रीजंस इन योर मीडियोक्रिटी। मीडियोक्रिटी से बड़ा कोई रीजन है क्या दोस्तों? मीडियोक्रिटी से बड़ा कोई रीजन है? मीडियोकर रहने से बड़ा कोई रीजन है?
आम रहने से बड़ा कोई रीजन है क्या? कोई रीजन नहीं है। फाइंड योर रीजंस इन योर एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ में रीजन ढूंढ लो दोस्तों, एवरेज लाइफ में रीजन ढूंढ लो। हमने डिनर अनाउंस किया बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा 14 सितंबर जो हमारा सेकंड एनिवर्सरी है, राइट, जो लोग मर्सिडीज ले लेंगे लग्जरी कार, 50 का जो टारगेट है, हमने अनाउंस किया डिनर एट बुर्ज खलीफा दुबई, राइट। और ये जो लाइफ है ना दोस्तों, ये जो लाइफ है, ये भी इंसान के लिए ही बनी है। लेकिन कुछ ही इंसान क्यों इस लाइफ को ले पाते हैं, राइट, कुछ इंसान ही क्यों इस लाइफ को ले पाते हैं, राइट। सो ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि कुछ इंसान उस डायरेक्शन पे चल पाते हैं, उस डायरेक्शन पे लगातार फोकस होकर चल पाते हैं। योर रीजंस इन योर एवरेज लाइफ, फाइंड योर रीजंस इन योर लाइफ ऑफ सर्वाइवल। सर्वाइवल की जिंदगी जो हमारी रही, हमारे माता पिता की रही, हमारी रही, उसके अंदर रीजन ढूंढ लो सर, उसके अंदर रीजन ढूंढ लो। बिकम द पर्सन टू फाइट विद पॉवर्टी अलोन। अपने परिवार में एक अकेला ऐसा इंसान बन जाओ आज ही जो गरीबी से लड़े, जो गरीबी से लड़े दोस्तों, वो इंसान बन जाओ आज आप जो गरीबी से लड़े। एवरी फैमिली हैज अ पर्सन हु ब्रेक्स द चेन ऑफ पॉवर्टी। हर फैमिली में एक बंदा होता है जो कि पॉवर्टी की चेन तोड़ता है। मे यू बी द ब्लेसिंग टू योर एंटायर फैमिली, राइट। और आपकी फैमिली के लिए वो आप हैं क्योंकि आपको मौका मिला है दोस्तों, वो आप हैं क्योंकि आपको मौका मिला है, राइट। तो कोई ना कोई रीजन ढूंढ लो, राइट। सो मैं कुछ बात करना चाहूंगा एक दो लोगों से जिनका मैं वीडियो देख रहा हूं कि क्या रीजन है। मैं पूछना चाहूंगा, अगर वो बताना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं बताना चाहेंगे तो मैं अगले आदमी से बोलूंगा कि आप बताएं। तो नवीन जी हैंड रेज कर रहे हैं। जी नवीन जी प्लीज। तो नवीन जी क्या रीजन है, अब तक क्या समझ में आया आपको? गुड मॉर्निंग, थोड़ा तेज बोलो यार। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सर आवाज आ रही है? आ रही है, बड़ी दूर से आ रही है। सर मेरा रीजन है कि सर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करना चाहता हूँ। ओ माय गॉड, तेरा तो रीजन ही बड़ा यूनिक है। बहुत सर, बहुत प्यार करता हूँ। ओ माय गॉड, तेरी इतना ज्यादा। सर मैं करना चाहता हूँ सर, मेरे जैसे स्टार्ट करूँ एक नंबर। पक्का है ना? फिर पक्का है ना, मतलब वो पक्का है ना? तो इस महीने कितने पैसे कमाने हैं फिर? पक्का है तो 10,000। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। नवीन जी ने एक रीजन दिया। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू गिव सम रीजन? मैं देख पा रहा हूं हमारे बीच में अक्षय जी। जी अक्षय जी। यस सर। सर गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग अक्षय जी। सर बस करना है 20 से 25,000 क्लोज करना है मिनिमम। 20 से 25,000। यस सर। क्या क्या अक्षय जी, क्या स्ट्रॉन्ग रीजन है? अगर मैं बोलूं कि आप अपना रीजन ढूंढ लो, क्या ऐसा रीजन है जो कि आपको दौड़ाएगा, जो कि आप? सर फैमिली। यस सर। बहुत गरीबी देखी बचपन से और बहुत सारी समस्याएं रही, बहुत सारे काम मैंने शुरू किए, एक के बाद एक, बहुत सारा पैसा लगाया लेकिन फेल होते चले गए। और कोई ऐसा बिजनेस मुझे नहीं लगा जिसको करके आने वाले टाइम में एक स्टेबल सक्सेस अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो मेरी फैमिली को, मेरे परिवार को, मुझे केवल वेस्टीज में वो चीज दिखाई दी। तो करना है सर। पहले तो आज के बाद ये शब्द यूज नहीं करना शाम के समय, खासकर कि मैं अगर ना रहूं। आप बोलो कोई ऐसा बिजनेस नहीं मिला जो मुझे रहते मेरी जिंदगी दे पाए वापस और मेरे फैमिली को लग्जरी लाइफ दे पाए। ये बोलो, जीते जी एंजॉय करना। यस सर। थैंक यू सो मच अक्षय जी। एनीबडी एल्स? तो मैं किसी को भी अनम्यूट कर दूं क्या एक आधी बार? माता जी। हाँ जी जी, नमस्कार जी। अनम्यूट कीजिए, पहले अनम्यूट कीजिए, बटन दबाइए। गया। हेलो जी नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी सर, मैं दिल्ली से ही बोल रही हूँ, राजा गार्डन से। जी 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 जी। तो मैं तो जो आपने अभी जो रीजन बताया, मेरा रीजन तो A to Z है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी अब रिटायर होने वाली हूँ, लेकिन मेरी जो अपनी प्रॉब्लम्स थी वो तो खत्म नहीं हुई। वे भी गलत मिला।
तो अब मेरा रीजन यही है कि मैं अपने परिवार को मतलब घर अच्छे से दे सकूं, लग्जरी घर जिसको कहा जाता है, जो दिल की ख्वाहिश है। आप कहाँ से रिटायर हो रहे हैं अभी? आई मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ सर। अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, हम्म, राइट। तो आपने बहुत तकरीबन 40 साल सर्विस को दे दिए। बस हो ही जाएंगे, 40 होने वाले हैं बस सब। 40 होने वाले हैं, अच्छा जी। हाँ, इसलिए तो पहले ही पकड़ा क्योंकि 5 साल से मैं टीएसएस को मतलब वॉच कर रही थी, सोनू सर को भी बीच बीच में, फिर आपको भी, लेकिन अब जाके लास्ट में मैंने कहा अब रिटायर होने से पहले कुछ नहीं बना तो मैंने कहा इनको तो पकड़ूं, कम से कम यहीं से शायद उद्धार हो जाए। तो आपने हमें हाँ। मौका दिया और सही टाइम पे दिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हम पे विश्वास करने। आपका भी बहुत ज्यादा धन्यवाद है, क्योंकि मेरे को यहाँ आके थोड़ा सा पॉजिटिव फील हो रहा है कि शायद मैं यहाँ आके कुछ कर सकती हूँ, पक्का जो मैंने सोचा है। बाकी तो किस्मत तो है ही, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है। जी जी जी, मेहनत बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही बात है, किस्मत तो है ही है। और नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जी जिसमें स्टार्टिंग में मेहनत लगती है, बाद में आदमी फ्री होता रहता है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से जुड़ के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आगे बढ़ाता हूं मैं ट्रेनिंग को। अब तक हमने जो भी सीखा, मेरा मेन मोटिव ये था कि रीजन ढूंढ लें सर, क्योंकि रीजन ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रीजन होगा तो कोई भी चैलेंज को सीख कर क्रॉस कर लेंगे, किसी भी चैलेंज को सीख कर खत्म कर लेंगे। कोई ना बोलेगा तो उससे हाँ बुलवाने का तरीका आप सीख लेंगे, अगर रीजन है तो। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार ट्रेनिंग लेने से सब कुछ आ जाए। हमने 10 बार ट्रेनिंग लिया होगा तब हमें समझ में आया। एक बार ट्रेनिंग लेने से नहीं आता, एक बार किताब पढ़ने से किताब नहीं रट जाती, एक बार क्वेश्चन आंसर पढ़ने से आप एग्जाम नहीं दे सकते, बस ये ध्यान रखना, राइट। सो इतना ध्यान रखें कि हमको ट्रेनिंग का पार्ट बने रहना है, और अगर रीजन है तो कोई भी चैलेंज हो आप सीख लेंगे उस चैलेंज को क्रॉस कैसे करना है, राइट। सो रीजन इंपॉर्टेंट है। अब अगर बाई चांस आप कह रहे हो यार कि रीजन, मैंने बोला पहली लाइन क्या बोली थी मैंने, कि या तो रीजन ढूंढ लो, अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, या रीजन बना लो, या रीजन ढूंढ लो या रीजन बना लो। मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया मेरे पास रीजन था, मेरे पास 40 लाख का मेरे ऊपर डेप्ट था, क्योंकि एक कंपनी स्टार्ट की थी मैंने, जिसमें मैंने एक लोन पे लेके एक ऑर्डर डलवाया था। 40 लाख का मेरे ऊपर डेप्ट था सर, 40 लाख, राइट। और ये मेरा एक रीजन था, लेकिन कुछ बड़ा करना चाहता था जीवन में, और माता पिता के लिए कुछ करना चाहता हूँ, राइट। सो ये मेरे रीजन थे, तो ये मेरा पहले रीजन थे। लेकिन मैंने उसके बाद भी रीजन बना लिए। मेरे को अप्रैल 2014 में, मार्च 2014 में 20,000 रुपए आए सब नेटवर्क मार्केटिंग से। जनवरी में मैंने ज्वाइन किया, मार्च में 20,000 रुपए आए, मार्च 2014 में। मैं एक घर में रहता था, सोसाइटी नहीं थी, मतलब बिल्डर फ्लैट में, हाउस नंबर 674 सेक्टर 15 वसुंधरा फर्स्ट फ्लोर, राइट। और तकरीबन 10 से 12 हजार उसका रेंट था। हम चाहते थे कि हम सोसाइटी में जाएं। जैसे ही मेरे को 20,000 रुपए आए, मैं सोसाइटी में शिफ्ट हो गया सर। मैंने ये नहीं सोचा कि अगले महीने ये 20,000 एक्स्ट्रा आएंगे या नहीं आएंगे। मुझे समझ में आ गया कि अगर एक बार आ गए तो बार बार आएंगे, राइट। और उससे पहले कि अगर शुरुआत करूं, तो मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया नेटवर्क मार्केटिंग को 50,000 रुपए से। 50,000 रुपए से 5,047 रुपए का मेरा ईएमआई बना। शुरू के 3 से 5 महीने तो मुझे उस ईएमआई ने चलाया, और 2 महीने बाद मैंने जो 20,000 का बम्बू ले लिया ना, उसने चलाया। तो मैं क्या बोल रहा हूं, या तो रीजन ढूंढ लो या रीजन बना लो। कैसे बना सकते हैं? मेक योर रीजन बाय योर मंथली स्मॉल ईएमआई। एक छोटी ईएमआई बनाकर रीजन बना सकते हैं। एयर प्यूरिफायर का एक ईएमआई बनाकर रीजन बना सकते हैं सर, राइट। 20,000 का एयर प्यूरिफायर, 18,500 का आप उसको खरीद सकते हैं, एक ईएमआई बना सकते हैं। 3 महीने, 2 से 3 महीने आपको रीजन मिल जाएगा काम करने का। सिर्फ वो 2,000 रुपए की जो ईएमआई बनेगी, सिर्फ वो 1,500 रुपए की जो ईएमआई बनेगी, वो आपका रीजन बन जाएगी इस बिजनेस को करने का, इस बिजनेस में टिकने का 2 से 3 महीने, हर ट्रेनिंग को अटेंड करने का 2 से 3 महीने आपका रीजन बन जाएगी। ईएमआई ऑफ वाटर प्यूरिफायर, एयर की नहीं तो वाटर से बना लो, राइट। अगर पैसे कमा चुके हो 5-10 हजार रुपए, तो कुछ मत करो, घर में नया रेफ्रिजरेटर ले आओ।
पुराने वाला बेच डालो सर, पुराने वाला बेच डालो। मम्मी को बोलो कि मैं लेके आ रहा हूँ नया फ्रिज लेकर आ रहा हूँ नया आपके लिए, राइट, और पुराने वाला बेच डालो। अगर आपने 10,000 रुपए कमा लिए हैं तो पहले कुछ गरीबों को खाना खिला दो, थोड़ा सा, जो भी आपकी श्रद्धा हो, 500, 700, 1,000 रुपए का, जो भी आपकी श्रद्धा हो। उसके बाद जो पैसे बने एक बजाज फाइनेंस से ईएमआई बनवाकर अपना पुराना फ्रिज बेच डालो, नया फ्रिज घर में ले आओ सर। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी ईएमआई नहीं बन सकती, तो पापा को बोलो नया फ्रिज लाने को, पापा को 10,000 रुपए दो और बोलो पापा ईएमआई बना दो, जो भी फ्रिज की 3 से 4,000 रुपए ईएमआई है पापा, वो मैं पे करूंगा, मैं कमा कर पे करूंगा, मैं आपको पे करूंगा, आप मेरा साथ दो बस, राइट, ईएमआई बनवा लो। एक रीजन होना चाहिए सर काम करने के लिए। मेक अ किचन ईएमआई, मम्मी के लिए किचन का ईएमआई, ओवन ले डालो, नया गैस स्टोव ले डालो, राइट, एक छोटा सा ईएमआई बना लो। मेक एन एक्टिव ईएमआई, एक्टिवा लिखना था मैंने यहाँ पर, एक्टिवा, राइट, घर में एक एक्टिवा ले आओ जिसकी आप ईएमआई बना सकते हो, एक बाइक ले आओ जिसका आप ईएमआई बना सकते हो, राइट। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब तक स्टार्टिंग में अगर आपका रीजन स्ट्रांग नहीं है, अगर आपका रीजन स्ट्रांग नहीं है, अगर आपके रीजन को आपने नेटवर्क मार्केटिंग से अभी तक कनेक्ट नहीं कर पाए, तो आप भटकते रहेंगे, इधर उधर कुछ और ढूंढते रहेंगे, कोई आसान तरीका ढूंढते रहेंगे, डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, कोई आपको कहीं भटका देगा। फिर जब आदमी थोड़ा सा नेटवर्किंग सीख लेता है, कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी वाले आ जाते हैं, वो बोलते हैं ये मत कर, इसमें कम पैसे आएंगे, ये कर, इसमें जल्दी पैसे आएंगे, फिर आदमी वहां भटक जाता है। 5 साल से देख रहा हूं अपनी ही टीम के कुछ लोग इधर उधर भटके, लेकिन जिंदगी भर नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर हो गए, आज वही नौकरी कर रहे हैं 40-50 हजार की। तो बिल्कुल भी ये गलती मत कीजिएगा सर, बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फोकस होने के लिए एक छोटा सा ईएमआई बना लें 2 से 3 हजार रुपए का। कैसे बनाएं वो आपको पता है सर, राइट। या तो रीजन ढूंढ लो या रीजन बना लो, राइट। आगे लेके चलता हूँ, प्रिपरेशन। अब मोटी मोटी बात पे आ जाते हैं, प्रिपरेशन, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए तैयारी बहुत जरूरी है, प्रिपरेशन बहुत जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए। तो 6 मेजर क्वेश्चन, जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपके पास 6 मेजर क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से पहले 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी बात करने लगते हैं, राइट, तो आदमी क्वेश्चन पूछता है भाई क्या है, कुछ बता तो सही, राइट। पहले तो मैं ये बता दूं कि आपको बात की शुरुआत कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा आज, कैसे बात को शुरुआत करना है वो मैं बताऊंगा, राइट। लेकिन सही तरह से शुरुआत भी करते हैं तो भी आदमी आपसे क्या पूछता है, भाई क्या है, कुछ बता तो सही। तो आप घबरा जाते हैं, क्या बोलूं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, राइट। जब आप घबरा जाते हैं तो वो आपकी घबराहट को भांप जाता है, आपकी घबराहट को भांप जाता है। हमेशा ध्यान रखो, डर को और डराते हैं लोग, डर को और डराते हैं लोग। जब आप डर जाते हैं, हिचकिचाते हैं, तो आदमी और डराने का कोशिश करता है, फिर वो अगला क्वेश्चन डालता है, हाँ भाई वही तो नहीं है, चेन बनाने का काम, मेंबर बनाने का काम, एमएलएम ट्री सिस्टम, राइट। तो फिर आप और घबरा जाते हो, नहीं नहीं यार मैं यार क्या करूं यार, समझ नहीं आ रहा, अंदर से घबरा जाते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि ये 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इन 2 क्वेश्चन का खास कर जवाब क्या देना है ये आपको पता होना चाहिए। जवाब क्या देना है और जवाब कैसे देना है ये आपको पता होना चाहिए, राइट। देखिए हमारी ना एक ना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम, जैसे जब मैं इंजीनियर था ना तो मैं बोलता था कि हमारी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी कम्युनिटी, इंजीनियरिंग कम्युनिटी के लिए कुछ करें यार, ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे ही मैं आज नेटवर्क मार्केटिंग में बोलता हूं कि ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करें। हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में नेगेटिव हुए आदमी को पॉजिटिव करके उठे, वो चाहे जुड़े चाहे नहीं जुड़े, चाहे जुड़े चाहे नहीं जुड़े, उसको पॉजिटिव करके उठे, ताकि अगली बार वो नेटवर्क मार्केटिंग को गाली ना दे। वो ये बोल सकता है कि यार मेरे से नहीं होगा, यार मेरे से नहीं होगा, लेकिन ये बेकार का काम है, ये ना बोल पाए कभी किसी को, राइट। ये फंसने फंसाने का काम है, ये ना बोल पाए कभी किसी को भी। ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। वो जुड़े नहीं चलेगा, सब चलेगा, लेकिन अगली बार कोई भी आपकी कम्युनिटी का आदमी, नेटवर्क मार्केटिंग की कम्युनिटी का आदमी जाए तो वो ये बात ना बोल पाए। देखो यार जब जहां हम नौकरी करते हैं ना, कोई हमको बोलता था केएसबी तुम्हारा तो वॉल बेकार है सर, सिरकोर तुम्हारा तो डी सुपर हीटर खराब है, बड़ा गुस्सा आता था भाई साहब, कसम से कह रहा हूं, बहुत गुस्सा आता था। अगर यही गुस्सा आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आता है ना,
नेटवर्क मार्केटिंग समुदाय के लिए आता है, अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए आता है, इसका मतलब आपने इस बिजनेस को अपना लिया है सर। इसका मतलब आपने इस बिजनेस को नौकरी की तरह अपना समझ लिया है सर। इसका मतलब आपने इस बिजनेस को अपने बिजनेस की तरह अपना समझ लिया है, राइट। पॉजिटिव कैसे करना है उसके लिए सारे के सारे टूल्स हैं सर, सब कुछ है। केपीएमजी का रिपोर्ट है, फिक्की का रिपोर्ट है, राइट। तूने चिटफंड कंपनी करी होगी, तूने पोंजी स्कीम करी होगी, अगर तूने जेन्युइन कंपनी करी है तो तूने काम नहीं किया होगा, या हो सकता है तूने काम किया हो लेकिन अच्छी लीडरशिप ना मिल पाई हो सकता है अच्छी गाइडेंस ना मिल पाई हो सकता है अच्छी डायरेक्शन ना मिल पाई हो। टेक्निकल एजुकेशन तो 90% लोगों को मिल ही नहीं पाती, कैसे बात करना है कैसे, राइट। तो इसमें उनका भी गलती नहीं है, लेकिन नेगेटिव होना ठीक बात नहीं है, पॉजिटिव करके उठना उसको, ये हमारा जिम्मा है सर। तो ये दो मेजर क्वेश्चन है, ये तो रट लेने हैं आज, ये यहाँ पे जहन में बसा लेने हैं, ये दिमाग में फंसा लेने हैं, ये इनके पास में खुंटी कभी भी हटनी नहीं चाहिए हमारी। ये दो मेजर क्वेश्चन है। फिर उसके बाद कई बार आदमी पूछ लेता है कि भाई बेचना क्या होगा, बताना, पॉइंट पे आ, बेचना क्या होगा। अगला कंपनी का नाम, हाँ कंपनी का नाम बता दे बस, कंपनी का नाम बता दे बस, कंपनी का नाम क्या है। पांचवा, इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी है। जैसे ही हम कोई क्वेश्चन बात करते हैं तो वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पैसे कैसे आएंगे। ये 6 मेजर क्वेश्चन है, जब भी हम किसी को अप्रोच करते हैं तो आ सकते हैं, जब भी किसी को अप्रोच करते हैं तो आ सकते हैं, राइट। देखो गलती आप शुरुआत में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस गलती को पकड़ के आगे तक मत चलना। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, सीखो, अप्लाई करो, साइकिल सीखो, गिरो, फिर चढ़ जाओ साला ऊपर सीखने के लिए, फिर गिरो, फिर चढ़ जाओ ऊपर सीखने के लिए। चढ़ते 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 एक दिन साइकिल बढ़िया तरीके से, कैंची चलाते थे ना पहले हमारे जमाने में, तो वो छोटे वाली बड़े वाली साइकिल होती थी 24 इंची की, जिसमें हैंडल ऐसे होता था, ऐसे वाली तो बाद में आती, उसको रेंजर बोलते थे, रेंजर, राइट। तो हमने कैंची सीखी ऐसे टांग नीचे डाल के, राइट। फिर पैर भी जमीन पर नहीं लगते थे, पैडल भी पूरी तरह से नहीं आता था, लेकिन हम ऊपर चढ़ जाते थे साइकिल के ऊपर। कैसे, सीख सीख कर, कितनी बार गिरे होंगे, गोडों पे चोटें लगी होंगी, आज भी निशान होंगे कहीं ना कहीं, राइट। तो सीखो, अप्लाई करो, चोट खाओ, गिरो, लेकिन फिर सीखो, फिर अप्लाई करो। 3 4 5 बार ऐसे कर लिया तो गेम खत्म, गेम खत्म सर, गेम खत्म। फिर कोई भी आ जाए आपके सामने, चौधरी बड़े से बड़ा चौधरी आ जाए, उसको छोड़ोगे नहीं आप, ये पक्का 100% डन बात है। तो 6 मेजर क्वेश्चन है जिसके ऊपर अभी हम बातचीत करेंगे। इस पे बातचीत करने से पहले हम ह्यूमन साइकोलॉजी समझते हैं कि जब भी हम बोलते हैं बिजनेस, भाई साहब एक बिजनेस, तो आदमी के दिमाग में क्या चलता है, आज इसको मेरे से क्या मतलब पड़ गया। हेलो भाई साहब, एक ना बिजनेस है जिसके बारे में बात करनी है। हाँ हाँ, आज तो मेरे से इसको कुछ मतलब पड़ ही गया। जरूर ये किसी की बातों में आ गया और फंस गया है, उसी जगह फंसा होगा, और अब ये सबसे पहले मुझे फंसाना चाहता है। राइट, इसका इसमें कोई ना कोई फायदा तो पक्का होगा। मान लो आप रिटेल कर रहे हो, आप साबुन लेके गए, आप बोला मेरे से साबुन ले लो यार, आप इतने समय से लक्स का साबुन इस्तेमाल कर रहे हो, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का साबुन इस्तेमाल कर रहे हो। हिंदुस्तान यूनिलीवर कोई तेरा चाचा लगा है, कोई तेरा मामा लगा है, कोई तेरा फूफा बुआ लगी है, राइट। तो आप उनका साबुन यूज कर रहे हो, मैं तेरा दोस्त, तू मेरा साबुन यूज कर ले। हाँ, साले दोस्त से ही कमाएगा, हैं? ऐसे ऐसे डायलॉग आएंगे, राइट। लेकिन इन सब डायलॉग का जवाब है मेरे पास। ठोक बजा के बात करना, आप कोई चोरी नहीं कर रहे सर, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, ठोक बजा के बात करना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव है बिजनेस, ये सिर्फ सामान बेचने का एक और तरीका है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपने अबव एवरेज काम पकड़ लिया है। कौन सा? नेटवर्क बनाने का। बस जो उसके पिताजी ने कभी नहीं बनाया, उसने कभी नहीं बनाया, एकेडमिक एजुकेशन में कभी नहीं पढ़ाया गया, तो आपने अबव एवरेज काम पकड़ लिया है नेटवर्क बनाने का, जो कि रिलायंस बनाता है, जो कि टाटा बनाता है, जो कि पतंजलि बनाता है, आपने उसको पकड़ लिया है। बस फर्क सिर्फ इतना है, फर्क सिर्फ इतना है। अब वो ऐसे लोगों के बीच में रहा ही नहीं, उसको ऐसे लोगों की सोच ही नहीं पता, तो पहले दिन वो ये सवाल तो आपसे कर ही सकता है, वो ऐसा तो सोच ही सकता है, राइट। लगता है अब ये पक्का मुझे कुछ बेचेगा और चेपेगा, लगता है अब ये पक्का मुझे कुछ बेचेगा या चेपेगा।
राइट। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है जो उस आदमी के अंदर चल रही है। अब इसको करें क्या? ठीक है, सिंपल है। पहला सिंपल स्टेप है क्लियर 4 फ्लैग्स फ्रॉम हिज हर माइंड। उसके दिमाग से 4 फ्लैग्स को क्लियर करें सबसे पहले। इसका मतलब कौन से 4 फ्लैग को क्लियर करना है? यही वाले। उसके दिमाग में ये बात ही ना आए कि आज इसको मेरे से क्या मतलब पड़ गया, ये बात ही ना आए। ऐसे बात शुरू करें कि उसके दिमाग में ये बात ही ना आए, राइट। जरूर ये किसी की बातों में आ गया और फंस गया है, आए भी तो भी उसका आंसर हो आपके पास में, उसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सको आप। ये चारों फ्लैग उसके दिमाग में से पहले ही क्लियर करने। हम पहले ही मान के चलते हैं कि उसके दिमाग में ये चारों फ्लैग है, राइट। हम पहले ही मान कर चलते हैं कि हमें ये चारों फ्लैग क्लियर करने ही हैं। क्यों? मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति पॉजिटिव करके उठना है, कहीं पर भी कुछ भी हो। मेरी प्रेजेंटेशन देखते हो आप लोग, आज भी तकरीबन, कल भी 1000 लोग थे तकरीबन, राइट। तो प्रेजेंटेशन में हम क्या कोशिश करते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति उसको पॉजिटिव कर लें। प्रोडक्ट के प्रति बात करने का मौका तो बाद में मिल ही जाएगा, सही और गलत उसको बता दें। बाकी वेस्टिज कैसे करनी है ये तो हम उसको समझा ही देंगे। लीडरशिप समझ जाए वो कि लीडरशिप में बहुत सारे लोग कामयाब हो रहे हैं, वेस्टिज कैसे करनी है ये तो हम उसको करवा ही लेंगे, राइट। सो हम किसके ऊपर बात करते हैं? बेसिकली रीजंस के ऊपर, क्लैरिटी के ऊपर, राइट। उसको पॉजिटिव करें इसके ऊपर। सो सबसे पहले क्या करना है इस काम को करने के लिए? 4 फ्लैग क्लियर करने हैं तो सबसे पहले तो क्या बनाना है सर? एक लिस्ट बनाना है। एक लिस्ट बनाना है। आप लोगों को सबसे पहले लिस्ट बनाना है। देखिए, मैं कसम खा के बोल सकता हूं, राइट, और मैं, अगर लोगों ने लिस्ट बना रखा हो, मैं उनको कसम खिलवा सकता हूं कि लिस्ट बनाने से पहले वो कैसा फील कर रहे थे और लिस्ट बनाने के बाद में वो कैसा फील करते हैं, राइट। लिस्ट बनाने के बाद में कॉन्फिडेंस हो जाता है भाई साहब 7वें आसमान पे। कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे हो जाता है क्योंकि आपको बंदा ढूंढना नहीं पड़ता, राइट। अब सपोज कीजिए मैं परसों नरसों ट्रेनिंग दे रहा था, जब हम रेडिसन में थे, 350 लोग थे, ठीक है। तो मैंने एक लड़की से पूछा कि आप मूवीज देखते हो? उसने बोला हाँ मूवीज देखती हूँ। मैंने कहा कैसे, अच्छी लगती है बॉलीवुड? कह रहे हाँ हाँ। तो मैंने कहा बहुत सारे फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस होंगे? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा जरा नाम बताना 20 के नाम बताना, राइट। मैं गिनता चला गया, 7 के बाद रुक गई, फिर 9 के बाद रुक गई, फिर 10 के बाद रुक गई, फिर 11-12 के बाद ध्यान में ही नहीं आया, फिर लोग साथ देने लगे उसका, राजेश खन्ना, ये वो फलाना। मैंने कहा उसको कम से कम नहीं तो 3-4 मिनट लग गए। मैंने कहा क्यों ऐसा हो रहा है? अगर यही 20 लोगों के नाम मैंने एक बार मेहनत करके लिख लिए होते तो कितना टाइम लगता 20 नाम लेने में? 3 मिनट, 30 सेकंड भी नहीं लगते सर, 30 सेकंड भी नहीं लगते। हम बार बार अपने दिमाग से मेहनत क्यों करवा रहे हैं? एक बार मेहनत करवा लेते हैं ना यार, पहली चीज कि दिमाग से अपने एक बार मेहनत करवा लेते हैं। और अगर 20 लोगों के नाम लिखे होते तो क्या कॉन्फिडेंस होता ना, अगर पढ़ के बोलने होते तो क्या कॉन्फिडेंस होता, राइट। दूसरी चीज, लिस्ट इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है सर। कल को हमारा बिजनेस तब बड़ा होगा जब बिजनेस में लीडर्स होंगे। कौन होंगे सर? लीडर्स होंगे। जब बिजनेस में लीडर्स मेक बिजनेस बिग, राइट। लीडर्स होंगे। लीडर्स कहां से निकलेंगे? आम लोगों से। आम लोगों से। हम भी पहले आम आदमी थे, आज थोड़े थोड़े खास हो गए, राइट। सोनू सर भी पहले आम आदमी थे, आज बहुत खास हो गए, राइट। संदीप जी, संजुम भाटिया जी, गुलशन अवस्थी जी, पंकज कोहली जी, रवि जी, कीर्ति जी, हिमांशु जी, योगिता जी, जोगिंदर जी, ये भी पहले आम आदमी थे, आज थोड़े थोड़े खास हो गए, राइट। सो निकले कहां से? ये लिस्ट से निकले सर। लिस्ट रॉ मटेरियल है। जैसे अगर हमें चीनी बनानी है तो हमें बहुत सारा शुगर केन चाहिए। एक बोरी चीनी बनाने के लिए ट्रक भर के गन्ने चाहिए सर। ट्रक भर के गन्ने चाहिए तब एक बोरी चीनी निकलती है, 1 क्विंटल। ट्रक से भी ज्यादा हो सकता है, राइट। ऐसे ही हमें लिस्ट बड़ा चाहिए ताकि हम लीडर उसमें से निकाल सकें। लिस्ट बनाते ही, सेग्रीगेट करते ही आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा, बस इसको समझ लेना। बिना प्रीजज किए करेगा नहीं करेगा, नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसको पहले पता है, इसको नहीं पता है, इसको पता है कि मैं नेटवर्किंग करता हूं, उसको नहीं पता, इसको मैं पहले भी किसी कंपनी के लिए अप्रोच कर चुका हूं। बिना कुछ सोचे समझे, बिना प्रीजज किए नाम लिखिए सर। 10 फ्रेंड्स का नाम लिखिए, 10 रिलेटिव्स का नाम लिखिए। आज मेरे प्रेजेंटेशन खत्म करने के बाद सर ये नाम लिख लीजिएगा आप जरूर।
इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, स्कूल कॉलेज के दोस्तों का नाम लिखिए, एम्प्लॉइज का नाम लिखिए कि कलीग्स जो भी हैं हमारे, बेसिकली वेंडर्स हो सकते हैं, कस्टमर हो सकते हैं, हमारे कलीग हो सकते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट का आदमी हो सकता है, राइट। नेबर्स, जहां आप आज रहते हैं उस सोसाइटी के नेबर्स, कैसे अप्रोच करना है वो अलग बात है, लेकिन नेबर्स का नाम लिखिए, राइट। देन डॉक्टर्स, डॉक्टर्स प्रोफेशनल्स, आपके सीए, आपके पापा के सीए, इंश्योरेंस एजेंट्स, आपके एलआईसी एजेंट्स, आपके मेडिक्लेम वाले, आपके लोन वाले, इन सब का नाम लिखिए। ये 50 से 60 लोगों का बढ़िया लिस्ट बनेगा, हॉट और वार्म लोगों का। 50 से 60 लोगों का बढ़िया लिस्ट बनेगा। ये सबसे पहला लिस्ट है। दो तरह का लिस्ट होता है, पहला ये, दूसरा बड़ा लिस्ट बनाते हैं हम, जैसे शादी कर रहे हो किसी की, 200 से 300 लोगों का। मेरे को ध्यान है, मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया, मैंने पहले दिन मेरे को मेरे 9 दोस्तों ने मना कर दिया। अगले दिन मैंने 292 लोगों का लिस्ट बनाया, 292 पीपल, 292 लोगों का। और लिस्ट बनने से पहले मैंने कहा मेरे तो पैसे गए, खराब हो गए, चलो प्रोडक्ट मिल गया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे तो 9 दोस्तों ने मना कर दिया, इन्हीं ने तो मेरे साथ जुड़ना था, यही तो मेरे साथ काम करने वाले थे, इनको साला मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं था। लेकिन लिस्ट बनाते ही कॉन्फिडेंस, अरे भाई साहब अपने पास तो बहुत लोग हैं यार, अपने पास तो बहुत लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो लिस्ट बनते ही कॉन्फिडेंस हाई होगा। मेरी गलती ये थी कि मैंने लिस्ट नहीं बनाई, चौधरी था। आप चौधरी मत बनिएगा, बस इतना कहूंगा, लिस्ट जरूर बनाइए सर। स्ट्रेंजर्स, आगे लेके चलता हूं। जब आप लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट को सेग्रीगेट करेंगे तो उसमें 4 चीजों की क्लैरिटी होगी आपको। किस चीज की? बजट, कि आदमी का बजट कितना है। कैसे क्लैरिटी होगी, आगे लेके चलता हूं। ए से अथॉरिटी, कि उसके पास अथॉरिटी है कि नहीं है उस पैसे को निकालने की, राइट। एन से नीड, कि उसकी किस तरह की नीड हो सकती है, इनकम, सिक्योरिटी, ड्रीम, सेल्फ एस्टीम किस तरह का हो सकता है, राइट। टी से टाइमिंग, मार्केट, फैमिली के साथ तो नहीं है, रिसेंट कोई मिस हैपनिंग तो नहीं हुई घर में, तो ये बैट आपको क्लियर होगा। बजट, अथॉरिटी, नीड और टाइमिंग। जब भी हम लिस्ट को सेग्रीगेट करेंगे, हमारा पहला काम लिस्ट बनाना और उसको सेग्रीगेट करना है। लिस्ट बनाना और उसको सेग्रीगेट करना है। जैसे ये मेरी लिस्ट का एक पार्ट है, ये मेरी लिस्ट का एक पार्ट है। जब मैंने 292 लोगों का लिस्ट बनाया था, उसका एक पार्ट है ये, राइट। तो आप देख सकते हैं, आदर्श जी 50 साल का एज, मैरिड, एम्प्लॉय, इससे ये पता चलता है एज से कि उसके इस समय क्या रिक्वायरमेंट है लाइफ की। मैरिड है तो ये पता चलता है कि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय के क्या चैलेंज है ये समझ में आता है। सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड के चैलेंज समझ में आते हैं कि उसको बिजनेस भी समझ में आता होगा, उसको बिजनेस के चैलेंजेस पता होंगे। होम लोकेशन से पता चलता है कि कहां उससे बात करके मिला जा सकता है। ऑफिस लोकेशन कहां मिला जा सकता है। सैलरी बैंड से पता चलता है कि वो, सैलरी बैंड से क्या पता चलता है सर? बजट कितना हो सकता है उसका। आइडेंटिफाई, कल किसी ने उड़ीसा से मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, चंदन जी, नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला सर हमने ना अपनी लिस्ट में ना डिवाइड कर लिया है। मैंने कहा क्या डिवाइड कर लिया? उन्होंने बोला कि मैं अगर 20,000 का लड़का है, 20 साल का लड़का है, 18 साल का लड़का है, 21 साल का लड़का है, तो हमने डिवाइड कर लिया कि हम उससे 100 पीवी की बात करेंगे, राइट। उसके बाद हमने डिफाइन कर लिया अगर 25 साल तक की उम्र है तो हम एयर प्यूरीफायर की बात कर सकते हैं, लेकिन हम 100 पीवी पे क्लोज कर देंगे, राइट। उसके बाद 30 साल की उम्र है, अगर इतना सैलरी बैंड है, तो हमने सर ऐसे करके ना अपनी लिस्ट को डिवाइड कर लिया। मैंने कहा बहुत शानदार काम किया आपने 20 से बजट डिसाइड कर लिया पहले ही, आपने आइडेंटिफाई कर लिया पहले ही। मैंने कहा ये बात मुझे ध्यान आ गई क्योंकि मैंने ये काम किया था। अगर आपने ये किया तो बहुत ही बढ़िया काम किया, राइट। सो ये करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपको बी से बजट पता चल रहा है, ए से अथॉरिटी, एज ग्रुप से अथॉरिटी पता चल जाएगी कि यार अथॉरिटी है कि नहीं है। अगर बंदा खुद अर्निंग कर रहा है तो अथॉरिटी है, पापा अर्निंग कर रहे हैं तो अथॉरिटी नहीं है ऑब्वियसली, तो पापा को इन्वॉल्व करना पड़ सकता है अगर वो 3-4 हजार का इंतजाम खुद नहीं कर सकता तो अथॉरिटी, राइट। एंड से नीड, एज ग्रुप से, मैरिड अनमैरिड से आपको नीड पता लग जाएगी कि आदमी की क्या नीड हो सकती है, राइट। और टी से क्या? टाइमिंग, की टाइमिंग सही है या नहीं है, राइट सर। तो हाउ टू अप्रोच, इसके ऊपर बात करेंगे। अप्रोच कैसे करना है? टॉक ऑन फॉर्म, सिंपल बात करें, घुमाए नहीं, राइट। मैंने सिंपल कॉल किया अपने मित्र को, मैंने बोला और भाई क्या हाल है, घर पे सब ठीक है, मम्मी पापा ठीक है, शादीशुदा है तो भाभी ठीक है, बच्चे ठीक है, फैमिली के बारे में बात किया। सिंपल बात किया अपने मामा जी से, मामा जी क्या हाल है, और सब ठीक है, बंटी ठीक है, शुभम ठीक है, राइट, और मामा जी कामकाज ठीक है, कोविड के अंदर सब ठीक है,
राइट, मामी जी ठीक है, नाना नानी ठीक है, राइट, फैमिली के बारे में बात किया। तो सिंपल बात किसके बारे में किया? फैमिली के बारे में, फैमिली का हाल चाल पूछा बेसिकली। दूसरी चीज क्या बात किया? ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के बारे में बात किया। ऑक्यूपेशन, राइट, ऑक्यूपेशन में नीड जनरेट हो जाता है थोड़ा सा जब भी हम ऑक्यूपेशन की बात करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं बस यार कट रही है, बहुत सारे लोग बोलते हैं बस यार चल रहा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बस यार कर रहे हैं, राइट। इससे नीड जनरेट होती है। क्या होता है? नीड जनरेट होती है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि नीड जनरेट होती है, राइट। अब देखो हमारे बीच में कितने लोग थे? 1000, अब 975 लोग हैं, तो ये 25 लोग कहां गए? ये 25 लोग कहां गए? सोचने की बात है, कहां गए? जो हम सिखा रहे हैं इनको पूरे हिंदुस्तान में कहीं सीखने को नहीं मिलेगा, फिर भी कहां गए? इसका मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास रीजन ही नहीं होता, बिल्कुल भी, उनके पास में कुछ सीखने का रीजन ही नहीं है, राइट। इसीलिए मैं बोलता हूं कि घास फूस हमेशा छट जाती है। जो मैग्नेटिक होता है, लोहा मैग्नेट से चिपक जाता है, घास फूस छट जाती है, राइट। तो फैमिली, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन, नीड जनरेशन, आर से रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब उसी नीड को हम थोड़ा सा और एड्रेस कर सकते हैं। अब जो मैं आपको स्क्रिप्ट बताऊंगा आगे, वो स्क्रिप्ट अप्रोच करने के बहुत ज्यादा काम आएगी। वो स्क्रिप्ट अपने आप में एक नीड जनरेट करती है। वो स्क्रिप्ट आपको, सामने वाले को कुछ भी बोलने का मौका नहीं देगी। वो स्क्रिप्ट बहुत ही पावरफुल है, राइट। लेकिन वो स्क्रिप्ट से पहले 3 चीजों का ख्याल रखें, सबसे इंपॉर्टेंट। व्हाट नॉट टू से, नेम ऑफ द कंपनी नहीं बताना, वो स्क्रिप्ट आपको बताएगी कि कैसे बात करनी है। नाम बिना बताए, कंपनी का नाम बिना बताए, कंपनी का नाम बिना बताए, क्योंकि कंपनी के नाम से आदमी इंफॉर्मेशन से जज कर लेता है। मिडिल क्लास आदमी की आदत होती है, लोअर मिडिल क्लास आदमी की आदत होती है कि वो इंफॉर्मेशन के आधार पे डिसीजन ले लेता है, राइट। और अपने आप को सिर्फ और सिर्फ वही मिडिल क्लास में रख के खुश रहता है। इसीलिए उसको नहीं मालूम कि डीप में जाके कैसे बात करनी है, इसलिए वो ऐसे जज कर लेता है। नेचर ऑफ द बिजनेस, अगर आप बोलोगे भाई वेस्टीज है, तो बोले अच्छा वही चेन बनाने का काम, अरे उसको आज तक सही तरीके से बताया नहीं। हमारा एक ही पर्पस होना चाहिए कि नेवर टेल योर बिजनेस इन बिट्स एंड पीसेस। अपने बिजनेस को बिट्स और पीसेस में मत बताएं, अपने बिजनेस को सही तरीके से बताएं, पूरे तरीके से बताएं। जब भी बताएं पूरी प्रेजेंटेशन दें, स्टार्टिंग से पूरी प्रेजेंटेशन दें, जब भी बताएं पूरी प्रेजेंटेशन दें, राइट। नेचर ऑफ द बिजनेस, उसके बाद इन्वेस्टमेंट टू बी मेड, इन्वेस्टमेंट टू बी मेड, बिल्कुल ना बताएं कि कितनी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, अगर इसके बारे में वो पूछे तो क्या बोलना है, वो मैं बताऊंगा ना, अभी वो मैं बताऊंगा कि क्या बोलना है, राइट। तो ये 3 चीजें बिल्कुल ना बताएं। अब मैं फिर से 5 मिनट किसी से बात करना चाहूंगा सर, 3 चीजें बिल्कुल ना बताएं, राइट। सो एनीबडी हुम आई कैन टॉक टू, कोई ऐसा जो बात करना चाहेगा? हाँ जी, राजीव जी। जी राजीव जी, कहां से बिलोंग करते हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, दिल्ली से। अच्छा जी, बताइए बताइए। राजीव जी, पहले तो ये बताइए कि अभी तक क्या सीखा आपने? अभी तक हमने ये सीखा सर कि एक तो नौकरियों का फ्यूचर क्या है, आगे नौकरियों के लोग के पीछे जो लोग परेशान हैं, राइट। तो ये चीज हमारे दिमाग में होना चाहिए। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति जो लोगों का रवैया है, नकारात्मक विचार है जी, हम कहीं भी किसी के पास बैठते हैं तो हमारा नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि इस चीज के वहां से खड़े हो, वो करे या ना करे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, राइट सर। तो और अभी अभी जो मैंने बताया, क्या बताया मैंने? अभी आपने बैंड के बारे में बताया, बैंड टेक्नोलॉजी अप्लाई करने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले लिस्ट बनाना है, तो लिस्ट बनाएंगे आज? पहले लिस्ट बनेगा। जी जी जी, पूरा लिस्ट बनाना है, सेग्रीगेट करना है, साथ में पूरा लिस्ट बनाएं और जी। उसको सेग्रीगेट करें। जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इस महीने का क्या टारगेट है राजीव जी? इस महीने का टारगेट 30,000 पीवी का है सर। शानदार 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 शानदार, थैंक यू सो मच राजीव जी। किसी और से भी मैं बात करना चाहूंगा, एनीबडी फ्रॉम
जी मोहम्मद जावेद जी, जावेद भाई। जी सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। अब तक हमने क्या सीखा जावेद भाई? सर लिस्ट बनानी है जी और कैसे नीड क्रिएट करनी है सर। राइट। जब हम लिस्ट बनाएंगे ना तो ही हमें बहुत सारी चीजें जी सर। क्लियर हो जाएंगी। जी सर। राइट। तो कैसे बात करनी है प्रोस्पेक्ट से? जी हमें फॉर्म टेक्निक अपनानी है बात करने के लिए। राइट। फॉर्म का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा बताइए। आपने अभी क्या सीखा जावेद भाई? फॉर्म का मतलब क्या हुआ? सर फॉर्म का मतलब है सर एफ फॉर फैमिली के बारे में उनसे बात करनी है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, कैसे लोग हैं, कैसा चल रहा है, सब लोग कैसे हैं। और ओ फॉर ऑक्यूपेशन के बारे में बात करना है कि ऑक्यूपेशन कैसे चल रहा है, आप जो भी करते हैं बिजनेस है या जॉब है किस तरह की चल रही है, तो वो उसमें बताएंगे तो उससे हम अपनी नीड जनरेट कर सकते हैं सर उससे। आर फॉर रिक्रिएशन ऑफ द नीड, राइट सर, राइट। उनकी नीड को रिक्रिएट कर सकते हैं। और सर एम अभी आपने बताया नहीं है। जी 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 जी। ये साहिल साकिया जी से बात करना चाहूंगा मैं। साहिल जी, साहिल साकिया जी, साहिल साकिया जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। Yes sir, very good morning sir. जी साहिल जी, कहाँ हैं आप? देख नहीं पा रहा हूँ मैं आपको। सर यहाँ ही हूँ मैं। हाँ जी साहिल जी, आपने कुछ लिखा चैट में, मैंने पढ़ के आपको अनम्यूट किया, क्यों लिखा? सर जो लोग चले गए थे सर, मतलब आपने जब पूछा था कि क्यों चले गए, इसी अच्छा। वजह से सर मैंने वो लिखा था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। तो साहिल जी अभी तक आप क्या करते हैं? सर मैंने होटल मैनेजमेंट की थी, उसके बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सर जॉब कर रहा हूँ। ओके। और अभी सर आपके बातों को सुन के और संदीप सर के बातों को सुन के सर नेटवर्क मार्केटिंग में भी सर दिल आ गया। अभी इसको भी जम के करना है सर। बस दिल आ गया तो दिल लगाकर काम करें। यस सर, 100% सर। राइट सर, थैंक यू। थैंक यू। आगे बढ़ता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर से एंड विल मूव। तो हमने बात किया कि व्हाट नॉट टू से, नेम ऑफ द कंपनी नहीं बताना, नेचर ऑफ द बिजनेस नहीं बताना, इन्वेस्टमेंट टू बी मेड नहीं बताना। तो अब करना क्या है? देखिए, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ये समझ लें कि हम देने के बिजनेस में है, मांगने के बिजनेस में नहीं है। वी आर इन अ बिजनेस ऑफ गिविंग, वी आर नॉट इन अ बिजनेस ऑफ टेकिंग। मैंने बोला कि हम 1.5 घंटा 8:30 बजे तक साथ रहेंगे, अभी 15 मिनट और हम साथ रहेंगे, लेकिन 15 मिनट में बहुत सारी बातें मैं क्लियर करूंगा आपको। राइट, वी आर इन अ बिजनेस ऑफ गिविंग नॉट टेकिंग। सो हमारा हाथ भी देने के लिए उठना चाहिए, मांगने के लिए नहीं। एम से मैसेज फॉर मनी, मैसेज फॉर मनी और स्क्रिप्ट। ये जो स्क्रिप्ट है ये आपके बहुत काम आएगी। ये स्क्रिप्ट मार्केट में आपको हमारे अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। तो इस स्क्रिप्ट को पकड़ के रखिए। ये बहुत सारी किताबों का निचोड़ है, ये मेरे एक्सपीरियंस का निचोड़ है। मैं बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया हुआ है, बहुत सारी टीमों को सिखा रखा है, बहुत सारे लीडर्स की जो एक्सपीरियंस का निचोड़ है इस स्क्रिप्ट के अंदर। एक एक लाइन मैं आपको समझाऊंगा इस स्क्रिप्ट के अंदर। सबसे पहले स्क्रिप्ट का स्टेप समझ ले। हमारा किसी भी स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करने का, दुनिया में कोई भी स्क्रिप्ट इस्तेमाल करें, राइट, तो हमारा सबसे पहला मोटिव क्या होता है कि 4 स्टेप से उसको फॉलो करें। पहला, इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड। इनविटेशन दें गिविंग एटीट्यूड के साथ, इनविटेशन दें गिविंग एटीट्यूड के साथ में, राइट। दूसरा, टेक ऑब्जेक्शंस लाइटली बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस। ऑब्जेक्शंस आनी ही आनी है, तो टेंशन लेने की क्या जरूरत है भाई साहब, राइट। दे आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस। भाई सड़क पे चलोगे तो गड्ढे भी आएंगे, सड़क पे चलोगे तो स्पीड ब्रेकर भी आएंगे। अब क्या, और एक गड्ढा क्यों आ गया भाई, मैं तो प्लेन सड़क जा रहा था, राइट, स्पीड ब्रेकर कैसे आ गया सर, राइट। तो ये सब तो आना ही है ना। सो दे आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस। नंबर 3, क्रिएट वैल्यू ऑफ शेयरिंग जूम लिंक। जूम लिंक आसानी से मत दें, उसका एक वैल्यू क्रिएट करके दें। आसानी से जूम लिंक नहीं देना, एक वैल्यू क्रिएट करके देना है। अगला, एडिफिकेशन ऑफ द पर्सन डूइंग द वेबिनार। कभी भी कुछ भी बात करें, ये चारों कॉमन चीजें हैं जो हर स्क्रिप्ट में आएंगी ही आएंगी, ये हमेशा ध्यान रखें।
राइट, कि कॉमन चीजें हैं जो हर स्क्रिप्ट में आएंगी ही आएंगी। एडिफिकेशन का मेरा एक वीडियो है 20 से 22 मिनट का, चैनल पे मिल जाएगा आपको, गौरव भाटिया एडिफिकेशन, उसको ध्यान से देख सकते हैं। मैं बताऊंगा भी अभी कैसे करना है, लेकिन उसको ध्यान से देख सकते हैं, राइट। So invite with giving attitude. Problem with people is they start inviting without training. Without training में क्या करते हैं? भाई वेस्टिज सुना है, भाई एक बार देख ले बस, भाई एक बार, भाई 15 से 20 मिनट के लिए आ जा बस, जूम पे कैसे भी करके आ जा भाई, 15 से 20 मिनट के लिए आ जा बस, राइट। मेरे कहने से कर ले भाई, मेरे कहने से कर ले, हम बोलेंगे, लेकिन अटेंड करने को नहीं बोलेंगे मेरे कहने से, कि मेरे कहने से अटेंड कर ले बस, मेरे कहने से अटेंड कर ले बस, ना भाई ना 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 ना, मेरे कहने से जुड़ जा, बाद में बोलेंगे, क्योंकि बाद में तो मेरे को ये क्लियर होती है बात, मेरे को क्लियर है कि यार अगर तेरे को, तू बिजनेस करना चाहता था, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, या तो डाउट बता, नहीं तो स्टार्ट कर, या तो डाउट बता, नहीं तो स्टार्ट कर। कोई डाउट तो होता नहीं आदमी के पास में, बहाने लगाता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, राइट। उसके आंसर मेरे पास हैं सारे के सारे, ठीक है, उसके आंसर मेरे पास क्लियर है, राइट। मेरे कहने से कर ले, एक बार कर ले बस। अटेंड करने के लिए कभी भी इनविटेशन कभी भी ऐसे नहीं देना है। इनविटेशन के लिए ये 4-5 लाइनें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस्तेमाल करनी है, ठीक है। ट्रेंड पीपल इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड। पहली लाइन, भाई अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, स्टूडेंट है तो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। आज भी बताऊं, मैं बहुत बार बहुत सारे लोगों को ये चीज सिखा चुका हूं, लेकिन वो फिर भी इसको अप्लाई नहीं कर रहे। पता है क्यों? पता है क्यों? क्यों नहीं अप्लाई कर रहे? लिस्ट नहीं बनाई यार उन्होंने, लिस्ट नहीं बनाई। आज भी इसको अप्लाई करने का कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर। उनको डर लगता है 5 लोग ही तो मुझे जानते हैं, अगर ये 5 लोगों ने मुझे ना बोल दी तो वो इतनी शानदार स्क्रिप्ट को यूज नहीं करता, फिर अपना कुछ डर से बुलाता है। जैसे ही सामने वाला आदमी आपके अंदर फियर भांप जाता है, जैसे ही फियर भांप जाता है, राइट, वो और डराना शुरू कर देता है आपको, और डराना शुरू कर देता है, राइट। सो भाई अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है। बड़े प्रोजेक्ट पे लोग क्या बोलते हैं, भाई एक ना छोटा मोटा काम शुरू कर लिया, छोटा मोटा काम शुरू कर लिया, 350 प्रोडक्ट आ गए आपके पास, पूरे ऑल ओवर इंडिया में फ्रेंचाइजी दे सकते हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसको सेल कर सकते हो, राइट। फ्रेंचाइजी अमाउंट नहीं लिया बाबा रामदेव की तरह उन्होंने आपसे, पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम कर सकते हो, तो आपको क्या ये छोटा काम लगता है सर? 10 लाख रुपए पे पहुंचा हूं सर मैं 14 महीने में, ये छोटा काम है सर। सोनू सर 30 लाख रुपए पे पहुंच गए सर, ये छोटा काम है सर, राइट। संदीप जी ने मर्सिडीज ले लिया सर, ये छोटा काम है। भूपेश जी ने मर्सिडीज ले लिया, छोटा काम है सर। संजू भाटिया जी मर्सिडीज लेने वाले हैं, छोटा काम है सर, राइट। जोगिंदर जी 2.25 लाख की इनकम, क्या ये छोटा काम है सर? ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये छोटा काम नहीं है सर, राइट। प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है, प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है, अपने करंट प्रोफेशन के साथ साथ, अपनी पढ़ाई के साथ साथ। कभी भी ये मत बोलें कि पार्ट टाइम बेसिस पे शुरू किया है, पार्ट टाइम बेसिस नेगेटिव जाता है। पढ़ाई के साथ साथ शुरू किया है, साथ साथ शुरू किया है, डिट्टो पकड़ के चलेंगे कॉन्फिडेंस के साथ, तो बहुत मजा आएगा। और खुश होकर बात करें, खुश मिजाज से बात करें, क्योंकि खुश मिजाज से लोगों के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। उदास चेहरे के साथ कोई नहीं आना चाहता, कोई नहीं आना चाहता। एक मंगते के साथ कोई नहीं आता सर, प्लीज डोंट माइंड, ऐसा शब्द यूज कर रहा हूं ताकि आप समझ सकें, राइट। मंगते के साथ कोई नहीं आना चाहता, देने वालों के साथ सब जुड़ना चाहते हैं सर। उस प्रोजेक्ट में 3 से 4 सीरियस और एम्बिशियस लोगों की रिक्वायरमेंट है। 3 से 4 सीरियस और एम्बिशियस लोगों की जगह पार्टनर भी लिख सकते हैं। 3 से 4 सीरियस और एम्बिशियस पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट है, पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट है। तेरे से सिर्फ उतना पूछना था, अगर वार्म कॉन्टेक्ट है तो आपसे सिर्फ इतना पूछना था कि क्या आप ओपन माइंड हैं? इंटरेस्टेड शब्द का इस्तेमाल ना करें सर। मैंने आपसे पूछा भाई साहब इंटरेस्टेड हो, आपने बोला नहीं हूं, क्या उखाड़ लोगे? बाबूजी क्या उखाड़ेंगे, अब नहीं कर दिया आपने तो। मैंने आपसे पूछा क्या आप ओपन माइंड हो, अब बोल के दिखाओ नहीं हूं, राइट। अब आप मेरे से पूछ लोगे क्या उखाड़ लोगे, उखाड़ लिया हमने तो, राइट सर। तो तेरे से सिर्फ इतना पूछना था, क्या तू ओपन माइंड है अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर, अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर, अपने करंट बिजनेस को डिस्टर्ब किए बगैर,
अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बगैर और पैसा कमाने में, जॉब करता है तो जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर और पैसा कमाने में, बिजनेस करता है तो अपने करंट बिजनेस के साथ साथ और पैसा कमाने में, अगर स्टूडेंट है तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बगैर और पैसा कमाने में। हालांकि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, यहाँ पर रिजेक्शन देनी है, एक लाइन आपकी तरफ से ऐसी होनी चाहिए जो पहले ही उसको लगे कि भैया अगर मैंने आ टू टा पा कुछ भी किया ना तो ये बोलेगा चल ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं, बाद में बात करेंगे। ऐसे बोलना है, बाद में टेंशन नहीं लेने का, बोलना है, राइट, क्योंकि आप दे रहे हो। हालांकि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि फ्यूचर में हम साथ में मिलकर काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हालांकि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि फ्यूचर में साथ में मिलकर काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक सिलेक्शन प्रोसेस है। पर बड़ा प्रोजेक्ट है और बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, बड़ा प्रोसेस है, बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। अब लेटस से मैं अपने से बड़े आदमी से बात कर रहा हूं, लेटस से एक प्रोफेशनल, जैसे कि हमारे पास सीनियर मैनेजर होते थे, हम उनसे बात करते थे, तो मैं कैसे बात करता था, राइट, हेलो मुकेश सर कैसे हैं आप, बढ़िया, और सर घर पे सब ठीक है, और सर फैमिली इज ओके, एवरीथिंग फाइन, और सर कामकाज कैसा चल रहा है, बस यार गौरव तू जानता ही है। अच्छा सर मैंने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के लिए आपको कॉल किया मुकेश सर, राइट, सर मैं एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर, जी, राइट सर, और उस प्रोजेक्ट में सर 3 से 4 सीरियस और एम्बिशियस पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट है मुकेश सर, राइट। तो मैं जस्ट आपसे मुकेश सर इतना पूछना चाहता हूं कि क्या आप ओपन माइंड हैं अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर और पैसा कमाने में मुकेश सर, राइट। हालांकि मुकेश सर मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि फ्यूचर में हम साथ में मिलकर इस पर काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट डोंट माइंड मुकेश सर, देयर इज अ सिलेक्शन प्रोसेस, एक सिलेक्शन प्रोसेस भी है सर, राइट। सो पर बड़ा प्रोजेक्ट है मुकेश सर और बड़ा पैसा बनाया जा सकता है सर, राइट। ये मैं अपने से बड़े, जब ये मुकेश जी नाम इसलिए आता है क्योंकि मुकेश गर्ग संदीप जी के बॉस थे जिनको मैं लेके आया था बिजनेस में, राइट, तो इसलिए वो मुकेश गर्ग जी हमेशा ध्यान रहते हैं, राइट। सो ये अपने से बड़े लोगों को मैंने इस तरह से बेसिकली क्या कर दिया, मैंने टोन को हम्बल कर दिया, बात को हम्बल कर दिया, अपनी टोन में बार बार सर शब्द का इस्तेमाल किया ताकि उसको ऑफेंसिव फील ना हो, क्योंकि मैं दे रहा हूं, मांग नहीं रहा, तो उसको लगेगा मेरे को कैसे दे रहा है। तो मेरी लाइनें ऐसी होनी चाहिए, बातचीत ऐसी होनी चाहिए कि उसको ऑफेंसिव फील ना हो। ऑफेंसिव का मतलब वो ऐसा ना फील करे कि इसकी कैसे औकात कि ये मुझे कुछ दे, ये साला 80,000 सैलरी लेने वाला मेरी 1.5 लाख सैलरी, ये मुझे कुछ देगा क्या। तो इस तरह से बात करने का है सर, इस तरह से बात करने, किसी से भी बात कर सकते हो। अब सपोज करो हॉट दोस्त है, हाँ भाई क्या हाल चाल है, कहाँ है, घर पे, अच्छा सुन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के लिए कॉल किया है, तेरे भाई ने ना एक काम स्टार्ट कर दिया बहुत बड़ा, हाँ अपनी पढ़ाई के साथ साथ, राइट, और मम्मी पापा को सपोर्ट करना है ना भाई, तो कुछ तो करना पड़ेगा यार जिंदगी में। अच्छा उस प्रोजेक्ट में भाई 3 से 4 सीरियस और एम्बिशियस पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट है भाई, राइट। तो तेरे से मेरे को सिर्फ इतना पूछना था अभी कि क्या तू ओपन माइंड है अपनी पढ़ाई के साथ साथ और पैसा कमाने में विदाउट डिस्टर्बिंग योर पढ़ाई, राइट। हालांकि भाई मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता क्योंकि एक सिलेक्शन प्रोसीजर है, हालांकि एक मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता क्योंकि एक सिलेक्शन प्रोसेस है, राइट, लेकिन प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, राइट। तो ये मैंने अपने दोस्त से भी बात कर लिया, अपने से सीनियर आदमी से भी बात कर लिया, अब मामा जी से भी बात कर लेते हैं। हाँ जी मामा जी कैसे हो, सब ठीक है, हाँ बढ़िया बढ़िया, और मामा जी दूध दही काम सब बढ़िया चल रहा है, हाँ बेटा सब ठीक है, तू बता सब ठीक है। मैं कहूंगा हाँ जी मामा जी सब बढ़िया। अच्छा मामा जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात के लिए आज आपको कॉल किया है, राइट। मामा जी पूछे हाँ बोलना। मामा जी आपके भांजे ने एक बढ़िया बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर, ठीक है जी। अब मामा जी उस प्रोजेक्ट में 3 से 4 सीरियस और एम्बिशियस पार्टनर्स की तलाश है, उस पार्टी को जिन्होंने मुझे प्रोजेक्ट दिया मामा जी, राइट। अच्छा मामा जी देखो मामा जी, वैसे तो मैं जानता हूं कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी क्या आप थोड़े से भी ओपन माइंड हो, जो भी कर रहे हो मामा जी उसके अलावा एक और काम करने में, कहीं और से पैसा आने में, क्या आप ओपन माइंड हो, राइट। हालांकि मामा जी देखो आपका भांजा हूं, बुरा मत मानना, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद सिलेक्शन प्रोसेस से गया हूं, तो एक सिलेक्शन प्रोसेस है, तो फ्यूचर में हम साथ में मिलकर उस पर काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये मैं नहीं जानता। लेकिन मामा जी पहले मेरे को आपसे पूछना जरूरी बनता है कि आप ओपन माइंड हो या नहीं। क्या किया मैंने, सेम लाइनें यूज करी, सब कुछ सेम यूज किया, लेकिन टोन चेंज कर ली बंदे के हिसाब से ताकि उसको ऑफेंसिव फील ना हो। दोस्त था तो वैसे ही बात करी, ऑफिशियल आदमी था वैसे ही बात करी, रिश्तेदार था वैसे ही बात करी, सब कुछ वैसे ही किया, राइट, सेम चीजें इस्तेमाल करी। अब तीनों का क्वेश्चन कॉमन हो सकता है,
राइट, टेक ऑब्जेक्शंस लाइटली बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस। ऑब्जेक्शंस को लाइटली लें सर, क्योंकि वो प्रोसेस का पार्ट है। राइट, तो 6 मेजर क्वेश्चन में पहला कौन सा आएगा? अब मामा जी से बात करोगे तो मामा जी पूछेंगे भाई कुछ तो बता दे, कुछ तो बता। राइट, दोस्त भी पूछेगा हाँ यार सोच तो रहा हूं लेकिन कुछ बता तो सही। अब ऐसे ही वो मुकेश जी भी पूछेंगे हाँ गौरव मैं देख तो रहा हूं लेकिन यार कुछ बता तो सही। ठीक है, दूसरी चीज भाई, ओ भाई मामा पूछेंगे ओ भाई वो चेन मेरे बनाने वाला काम तो नहीं है, तो कोई फसफसा तो नहीं गया? ठीक है, लेकिन हमारी क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पॉजिटिव करना है सबको। पॉजिटिव कब होंगे? जब पूरा प्रोजेक्ट देखेंगे, पूरा प्रोजेक्ट देखेंगे। ठीक है, तुक्का नहीं मारना। राइट भाई, बेचना क्या होगा ये तो कभी कभी आने वाले क्वेश्चन है, लेकिन इसका भी आंसर हम देंगे। कंपनी का नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट कितनी है और पैसे कैसे आएंगे? तो पहले क्वेश्चन का जवाब सिंपल भाई क्या है, कुछ बता तो सही। हॉट आदमी है मतलब कि अगर दोस्त है, ओहो यार मैं तो तेरे को फोन पे बताना चाहता हूं लेकिन कुछ चार्ट्स और कुछ फिगर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे भाई, जो कि मेरे को नहीं मालूम कैसे करते हैं, क्योंकि अभी मैं भी नया नया हूं। राइट, और फोन पर ड्रॉ किए नहीं जा सकते, इसीलिए बिजनेस की बात फोन पर नहीं की जा सकती भाई, इसीलिए तो तुझे कॉल करके बता रहा हूं। और उसके आगे क्या लिखना है? फर्स्ट फेस मीटिंग करने जा रहे हैं, फर्स्ट फेस मीटिंग करने जा रहे हैं। वार्म कॉन्टेक्ट, ये हो गए मुकेश जी। अरे मुकेश सर मैं तो फोन पे बताना चाहता हूं सर, लेकिन कुछ चार्ट्स और कुछ फिगर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे जो कि फोन पे नहीं किए जा सकते, इसीलिए इसके लिए हमने एक फर्स्ट फेस मीटिंग रखा है जो कि जूम पर होने वाला है। मामा जी, अब आप सोचोगे मामा जी को भी बता दो। ठीक है जी, मामा जी आपको पता ही है मामा जी, मैं तो बता दूं आपको फोन पे, लेकिन वो कुछ चार्ट्स और कुछ फिगर्स लगते हैं ना मामा जी, अब हमें थोड़ी इतनी नॉलेज है, आपको पता ही है। राइट, तो इसीलिए एक फर्स्ट फेस मीटिंग रखा है मामा जी, जो 45 से 60 मिनट का होगा जूम के ऊपर। अगर आप जूम के लिए इस्तेमाल नहीं कर तो मैं आपके पास आ जाता हूँ। राइट, वहीं बैठ के प्रेजेंटेशन देख लेंगे, आप भी देख लेना और मुझे भी थोड़ा अगर कुछ आपको और बढ़िया लगे मुझे भी समझा देना। राइट, तो ये हो गया क्या भाई, क्या है कुछ बता तो सही। अब दूसरे क्वेश्चन का जवाब क्या करना है? टेबल पे लाना है सर। क्या करना है? टेबल पे लाना है। आदमी फोन पे उलझ रहा है भाई, चेन तो नहीं बनानी। नहीं नहीं यार वो चेन, हाँ यार काम तो हुई है यार। भाई फोन पे नहीं उलझना, उसको क्या पता कि चेन बनाने वाले के पास ही चेन है, तेरे पास चेन नहीं है इसलिए चैन नहीं है साले तेरे पास मेंबर नहीं है बहुत सारे इसलिए तू अकेला है पूरी जिंदगी। राइट, उसको ये बताना जरूरी है, जिसके पास ज्यादा मेंबर होते हैं वही बड़ा आदमी है दुनिया में। हॉट भाई, जैसा तू सोच रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्त ने पूछा भाई वो चेन बनाने का काम तो नहीं? अरे भाई जैसा तू सोच रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ अगर तू ओपन माइंड और सीरियस है तो बात आगे बढ़ाने का फायदा है। वाम आदमी मुकेश जी, राइट, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप ओपन माइंड और सीरियस हैं तो ही आपका प्रोफाइल, तो ही आपकी बात आगे शेयर करने का फायदा है। मामा जी आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है मामा जी। आपको क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ मामा जी? मैं जानता हूँ आप मुझे अपना बच्चा समझते हो, मैं जानता हूँ आप मुझे अपना छोटा भांजा समझते हो। आप हो सकता है मेरे बारे में गलत सोच भी रखते हो कि मेरे को कम समझ है, मान सकता हूँ, लेकिन मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ मामा जी। राइट, लेकिन हाँ अगर आप मामा जी ओपन माइंड और सीरियस है तो एक बार बैठ के बात करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। राइट, होपफुली आप सभी को ये 2 क्वेश्चन के आंसर मिले होंगे 3 लोगों के द्वारा। मुकेश कुमार, अरे मुकेश जी हमारे बीच बैठे हैं लेकिन ये वो वाले नहीं है। ठीक है, तो मुकेश जी क्लियर हुआ आपको? उसके बाद मैं कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा हूं, अब 10 मिनट और लूंगा आप सभी के। क्लियर हुआ सर कि कैसे अप्रोच करना है? यस सर। राइट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिस्ट बना लिया आपने? लिस्ट जी सर। जी, तो लिस्ट को बढ़िया तरीके से सेग्रीगेट करें ताकि पता हो आपको बजट कितना है, क्या है, कितना क्या है, उसको क्लियर करें। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ता हूँ, बिल्कुल आगे बढ़ता हूँ क्योंकि वी आर ऑलरेडी हेडिंग टुवर्ड्स 8:30, तो आगे बढ़ता हूँ। इसी तरह से 6 मेजर क्वेश्चन में भाई बेचना क्या होगा? राइट, भाई तेरे को क्या लगता है कि आज की डेट में क्वेश्चन का ही क्वेश्चन, आज की डेट में क्या सबसे ज्यादा बिकता है? वो बोलेगा पता नहीं, आप बोलना आइडिया और कंसेप्ट। फेसबुक, व्हाट्सएप, ओला, ओयो, ये क्या है? ये पहले कंसेप्ट थे, बाद में बड़े बिजनेस हुए, बाद में बड़े बिजनेस हुए। पहले ये कंसेप्ट थे, बाद में बड़े बिजनेस हो गए। पहले क्या थे? एक कंसेप्ट थे, बाद में बड़े बिजनेस हो गए। तो ये इसको हैंडल करने का एक
तरीका है, ठीक है। कंपनी का नाम क्या है, व्हाट्स द नेम ऑफ द कंपनी। मैं जानता हूं भाई कंपनी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले आइडिया कंसेप्ट भी तो तेरे को पसंद में आना चाहिए। अगर आदमी पीछे पड़ जाए, नहीं कुछ बता, नहीं कुछ बता, नहीं कुछ बता, आपको रिजेक्शन देनी है। चलो ठीक है यार, अभी तू ओपन माइंड नहीं है, अगर तू ओपन माइंड होता तो 45 से 60 मिनट निकाल सकता था, 45 से 60 मिनट निकाल सकता था, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच यार, बाद में बात करेंगे कुछ समय बाद। मेरे पास किसी का फोन भी आ रहा है, बहुत अर्जेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। वाम को भी ऐसे ही रिजेक्शन देने का है। रिजेक्शन इज इंपॉर्टेंट, रिजेक्शन इज इंपॉर्टेंट। हॉट इन्वेस्टमेंट कितनी है भाई, वो तो ये इस सवाल का एक ही जवाब है कि वो तो आपकी रिक्वायरमेंट पे बेस्ड है, वो तो आपकी रिक्वायरमेंट पे बेस्ड है, क्योंकि 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 जो इन्वेस्टमेंट है वो डायनेमिक है, डायनेमिक है, राइट। कि आपको कितने टाइम में मंथली कितना अर्न करना है, उस पर बेस्ड है आपकी इन्वेस्टमेंट, उस पर बेस्ड है आपकी इन्वेस्टमेंट। पैसे कैसे आएंगे, बिल्कुल सही सवाल है भाई। इसीलिए तो एक फर्स्ट फेस मीटिंग करने जा रहे हैं जो कि जूम के ऊपर होने वाला है। क्रिएट बिग वैल्यू ऑफ शेयरिंग जूम लिंक। जूम का लिंक इतनी आसानी से मत दे, एक बड़ा वैल्यू क्रिएट करें। स्कैरसिटी ऑफ नंबर ऑफ सीट, शो इंपॉर्टेंस ऑफ ईच सीट का इंपॉर्टेंस शो करें। क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, अगर मैं आपको जूम का लिंक शेयर करूं तो क्या आप देख पाएंगे? अगर मैं आपको जूम का लिंक शेयर करूं तो क्या आप देख पाएंगे? बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि लिंक इंपॉर्टेंट है। हम उन्हीं लोगों से लिंक शेयर करते हैं जिनका कंफर्मेशन हो, क्योंकि कि वो अटेंड कर पाएंगे मेरा। और लिंक देने से पहले सर मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने आप को आइसोलेट कर लीजिएगा, राइट। अगर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो तो 1 घंटे के लिए उसको या तो पहले निपटा लीजिएगा या 1 घंटे बाद निपटाइएगा सर, राइट। आज टू चेक जूम इंस्टॉलेशन, इंटरनेट कनेक्शन और जूम के बारे में बात जरूर करें। एडिफिकेशन इज द हार्ट ऑफ दिस बिजनेस। जिसके बारे में भी बात करें, जो भी प्रेजेंटेशन दे रहा हो उसका एडिफिकेशन जरूर करें। अगर प्रॉपर एडिफिकेशन करेंगे तो आदमी पूरा प्रेजेंटेशन देखेगा, अगर प्रॉपर एडिफिकेशन करेंगे तो अटेंटिव होकर बैठेगा, और जितना अटेंटिव होकर बैठेगा, आइसोलेट होकर बैठेगा, उतना ज्यादा उसको समझ में आएगा, राइट। एडिफाई स्ट्रांगली द पर्सन गिविंग वेबिनार, राइट। कोई भी वेबिनार दे रहा हो, जैसे कल संदीप जी का वेबिनार है, तो आप स्ट्रांगली एडिफाई करें। इनकम बताने की, कंपनी का नाम बताने की जरूरत नहीं है, स्ट्रांगली एडिफाई करें। सर मैं जिनका आप कल प्रेजेंटेशन अटेंड करने वाले हैं, राइट, वो अपने आप में एक यूथ के लिए इंस्पिरेशन है सर। इंजीनियर है बाय प्रोफेशन, एक जॉब किया करते थे, 48,000 का उनका सैलरी था, लेकिन आज की डेट में मंथली इनकम 5 लाख से ऊपर है सर। और अभी अभी सर उन्होंने अपनी लाइफ में एक अचीवमेंट भी किया है मर्सिडीज सी क्लास के साथ, GLC सी क्लास का अपग्रेडेड वर्जन, सी क्लास की SUV उन्होंने लिया है सर। और उनसे बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी है, पूरा यूथ उनसे इंस्पायर है। उनसे सर प्रोजेक्ट तो समझने का मौका मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी समझने का मौका मिलेगा कि आपकी लाइफ में आप अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं। उनकी बातें आपकी लाइफ को बदल सकती हैं। अब वो बंदा एकदम अटेंटिव होकर सुनेगा, जितना अटेंटिव होकर सुनेगा उतना ही समझ में आएगा उसको। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ बातें, अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, इसको आज गांठ बांध लीजिए, इन बातों को चिपक लीजिए, इन बातों को कभी भी इन बातों से पीछे मत हटिएगा सर। आज अगर आप चाहते हैं, देखिए सर, डिस्ट्रैक्शन फोकस का ऑपोजिट होता है, राइट। फोकस का ऑपोजिट क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन कहां से आएगी? जब हम इस बिजनेस को करेंगे तो पहले ही डिस्ट्रैक्शन बहुत जगह से आ सकती है। हमारे दोस्तों से आ सकती है, हमारी फैमिली से आ सकती है, हमारे नेबर से आ सकती है, बहुत जगह से डिस्ट्रैक्शन आ सकती है, क्योंकि आप एक आम जिंदगी से बड़ी जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं, आप एक आम जिंदगी से बड़ी जिंदगी के बारे में काम करना चाह रहे हैं, आप एक आम जिंदगी से बड़ी जिंदगी के तरफ बढ़ रहे हैं सर। तो बहुत जगह से डिस्ट्रैक्शन आ सकती है, राइट। लेकिन सिस्टम के अंदर कभी डिस्ट्रैक्शन ना आने दे। तो कार्डिनल रूल नंबर 1 ध्यान रखें, नेवर डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम। आप कीजिए, नई चीजें कीजिए, क्रिएटिव होइए, इनोवेशन कीजिए, डिजिटल मीडिया पे जाइए, सोशल मीडिया पे जाइए, लेकिन नेवर डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट कंसल्टिंग योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। मैं टेक्निकल ट्रेनिंग दे रहा था TSS में 350 लोगों को, और टेक्निकल ट्रेनिंग क्योंकि कोई और दे नहीं पाता है, वहां पर किसी को मालूम नहीं है टेक्निकल ट्रेनिंग के बारे में, 2 या 3 टेक्निकल ट्रेनर हैं, राइट। सो मैं टेक्निकल ट्रेनिंग दे रहा था शनिवार को। तो मैंने सबको टेक्निकल ट्रेनिंग देने के बाद यही बोला कि मैंने जो भी आपको सिखाया वो मेरे हिसाब से बहुत पावरफुल है, उससे बहुत लीडर्स बने हैं, फिर भी उसको अप्लाई करने से पहले
आप अपने खुद के एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन से जरूर एक बार कंसल्टेशन लें कि गौरव जी ऐसा सिखा रहे थे, क्या हम इसको लेके आगे बढ़े, राइट? क्योंकि उसका सबसे बड़ा रोल है, उसकी स्ट्रेटेजीज का सबसे बड़ा रोल है। तो नेवर डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट कंसल्टिंग योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। नेवर पास एनीथिंग नेगेटिव टू योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कोई भी नेगेटिव बात डाउनलाइन को मत बोले। इट इज लाइक कि ट्री, पेड़ अपनी ही टहनियों को काट रहा है। कोई भी पेड़ अपनी टहनियों को काटता है क्या, राइट? नेगेटिव से कुछ नहीं होता सर, जिंदगी में किसी की ग्रोथ नहीं होती, राइट? ऑलवेज पास पॉजिटिव टू योर डाउनलाइन। कल को आपके पास एक आदमी आएगा, दो आदमी आएगा, आप भी अपलाइन बनेंगे, राइट? नेवर पास एनीथिंग नेगेटिव टू योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन से आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये कैंसर है। सी से क्रॉस लाइन, सी से कैंसर इन द बिजनेस, राइट? थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर मेस विद एनीबॉडीज मनी। किसी की मनी के साथ मत खेलें सर, किसी का पैसा खुद मत लगाएं, किसी से उधार मत लें बिजनेस के लिए, इससे पूरा बिजनेस खराब होता है सर। नेवर मेस विद एनीबॉडीज मनी। स्पाउस, स्पाउस का मतलब हस्बैंड, वाइफ, राइट? बिटिया, बेटी, ये सब हमारे लिए फैमिली का हिस्सा है, हमारे भाई बहन है, राइट? सो नेवर मेस विद एनीबॉडीज मनी, स्पाउस एंड ईगो। ईगो के साथ मत खेलें सर, राइट? ये तीन कार्डिनल रूल को अगर आपने पल्ले बांध लिया तो आप कभी फेल नहीं होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा बढ़ते चले जाएंगे। ना ये करिए, ना करने दीजिए, ना करिए, ना करने दीजिए। जैसे ही कोई करने लगे चुप करा दीजिए कि भाई तू मेरे से बात मत कर, बस मेरे से बात मत कर। सर इतना ध्यान रखना, खाने में जहर डाल दे कोई आदमी तो बचा जा सकता है, कान में जहर डाल देना बचा नहीं जा सकता, बचा नहीं जा सकता। तो ये कार्डिनल रूल्स जरूर फॉलो करें सर। मेरा विजन क्या है 2021 का? 50 कार अचीवर्स। ये मैं बात कर रहा हूं पूरे 2021 की दिसंबर तक की। 50 कार अचीवर्स, 21 लग्जरी कार अचीवर्स, जिसमें से 6-7 गाड़ियां ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी हैं। 21 लग्जरी कार अचीवर्स, 10 पीपल टू हैव पे आउट अबाउट 10 लाख पर मंथ, 10 लाख पर मंथ। 10 पीपल टू हैव पे आउट 5 लाख टू 10 लाख, 5 से 10 लाख के बीच में पे आउट, राइट? 10 पीपल टू हैव पे आउट बिटवीन 3 लाख टू 5 लाख पर मंथ। 3 से ऊपर 10 लोगों का पे आउट होगा सर। इसका मतलब 3 से ऊपर 10 नहीं सर, 3 से ऊपर 30 लोगों का पे आउट होगा। 3 लाख से ऊपर 30 लोगों का पे आउट होगा, ये मेरा विजन है सर। 21 पीपल टू हैव पे आउट बिटवीन 1 लाख टू 3 लाख। इसका मतलब मेरी ही टीम में 21 प्लस 30 51 लोग होंगे जिनका मंथली इनकम 1 लाख से ऊपर होगा सर। तैयार हो जाइए मेहनत करने के लिए, तैयार हो जाइए खूब पैसा कमाने के लिए, तैयार हो जाइए हमारे साथ पूरी दुनिया घूमने के लिए। 50 people to have payout between 50,000 to 100K। ग्रेटिट्यूड चेंजेस एवरीथिंग। तो ध्यान रखिए, हमेशा थैंक्स बोलिए, उनको थैंक्स बोलिए जो आपके साथ जुड़े, उनको थैंक्स बोलिए जो आपके साथ नहीं जुड़े। किसी आदमी से एक वर्ड भी सीखा हो तो उसको थैंक्स बोलिए, किसी से कुछ नहीं सीखा हो तो भी थैंक्स बोलिए, क्योंकि उसकी वजह से आप खुद सीखे सर, राइट? You will confirm your seat in top 101 if you confirm your seat in obviously Radisson। जो लोग रेडिसन की ट्रेनिंग अटेंड करते जा रहे हैं उनका सीट ये 101 में कंफर्मेशन होता जा रहा है। जितने भी ये 101 लोग हैं यहाँ पर सर, ये 101 लोग हैं, उनका कंफर्मेशन होता जा रहा है, राइट? और 101 से ज्यादा हो तो भगवान कृपा, भगवान करे सबको पैसा आए, सब आगे बढ़े, राइट? तो लेकिन ये रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम मतलब 5625 पीवी करके रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में आना जरूरी है। कुछ जबरदस्त चीजें जो आपको आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। रिमेंबर दिस, द पर्सन यू विल बी इन नेक्स्ट 5 years डिपेंड्स अपॉन लार्जली द बुक यू रीड। बुक्स का बहुत बड़ा रोल है सर, बहुत बड़ा। क्वेश्चन आर द आंसर आज ही ऑर्डर करें अमेज़न से, तकरीबन 150 रुपए में आपके घर पहुंच जाएगी सर। आज ही ऑर्डर करें, क्वेश्चन आर द आंसर, आज ही ऑर्डर करें। दूसरी बुक ऑर्डर करें, कॉपी कैट मार्केटिंग, कॉपी कैट मार्केटिंग बाय बर्क हेजिस, आज ही ऑर्डर करें। द पीपल यू स्पेंड टाइम विद, कसम खा लो 2021 में कि टीएसएस के साथ ही 2021 बिताना है। पूरा 2021 अगर आपने टीएसएस में और टीएसएस के लीडर्स के साथ, टीएसएस की ट्रेनिंग्स में, टीएसएस का हर रिवार्ड अचीव करके अगर आपने बिता दिया तो आप ये समझ लेना कि जिंदगी, आने वाली जिंदगी बाहें फैलाकर आपका इंतजार कर रही है सर। द हैबिट्स यू अडॉप्ट, अच्छी हैबिट्स डालिए सर। मैं भी आदत डाल रहा हूं कुछ बुरी हैबिट्स को छोड़ने की, राइट? कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से पूरी।
द फूड यू ईट एंड द कन्वर्सेशन यू एंगेज इन टुडे। कन्वर्सेशन पे ध्यान रखें सर, ये नेगेटिव कन्वर्सेशन ना करें और किसी सेलिब्रिटी के बारे में कन्वर्सेशन करने का जरूरत नहीं है। आपके ड्रीम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं किसी सेलिब्रिटी के ड्रीम से। इंपॉर्टेंट आपके ड्रीम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उसी के ऊपर डिस्कशन करें सर। इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉलर स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते चले जाएं, टुक 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 पिच पे टिके चले जाएं। ये पूरी की पूरी पिच आपके लिए तैयार है, बैटिंग पिच तैयार है सर, माहौल बना हुआ है। आइए और लंबे समय तक टेस्ट मैच की तरह हमारे साथ टिके रहिए सर। डोंट फोकस ऑन गोइंग 0 to 100, राइट? 0 to 100 की तरफ फोकस ना करें, 0 to 10। फोन उठाइए सर, पहली कॉल कीजिए। फोन उठाइए सर, दूसरी कॉल कीजिए। फोन उठाइए सर, तीसरी कॉल कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है सर, ये इंपॉर्टेंट है, राइट? 100 कैसे करूंगा, 200 कैसे करूंगा, 300 कैसे करूंगा, इस पर फोकस मत कीजिए सर। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, धीरे धीरे करके आदत पड़ जाएगी। नए लोगों से कैसे बात करनी है आदत पड़ जाएगी। बिल्ड सस्टेनेबल हैबिट्स थ्रू ग्रेजुअल प्रोग्रेशन। ग्रेजुअल प्रोग्रेस कीजिए सर। अमीर, ये एक ही दिन में अमीर नहीं बने सर वॉरेन बफेट, याद रखिएगा, राइट? एक्ट नाउ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्ट नाउ, मेक अ लिस्ट, एक बढ़िया लिस्ट बनाएं एंड स्टार्ट कॉलिंग नाउ। बड़ा अच्छा टाइम है सर, 1 घंटा है अभी, अपने हॉट लोगों से बड़ी आसानी से बात हो सकती है। और इनवाइट करें कल सुबह के वेबिनार में। कल सुबह अगर लिस्ट आज बन जाए तो कल सुबह भी बात कर सकते हैं 10 से 12 लोगों से। इनवाइट करें 12 बजे के वेबिनार में, जो कि संदीप जी देंगे, राइट? और मैं संदीप जी का ही नाम लेके आपको एडिफिकेशन सिखा चुका हूं, तो आपको मालूम है कि एडिफिकेशन कैसे करती है, राइट? इनवाइट कीजिए और धो डालिए सर। हमारा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि पॉजिटिव रखना है सर, सबको पॉजिटिव करना है, ये हमारा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी के ऊपर काम करें, राइट? और इसी के ऊपर बात करें। जो भी आज आपने प्रेजेंटेशन लिया, जो भी प्रेजेंटेशन लिया, जो भी इंडक्शन लिया, राइट? मैं इसको रिकॉर्ड करके, मतलब कि अनलिस्टेड डाल के यूट्यूब पे डाल के आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक का इस्तेमाल करके बार बार सीख सकते हैं इसके बारे में। लेकिन मैंने क्या बोला, गलती कीजिए, चोट खाइए सर, गिरिए, लेकिन फिर सीखिए, फिर गलती कीजिए, फिर चोट खाइए। 4-5 बार सीख लिया, काम खत्म है भाई, काम खत्म है। तो एक्ट नाउ, इमीडिएटली एक्ट करते हैं, लिस्ट बनाते हैं और कल के दिन को सबसे शानदार दिन बनाते हैं। अगर कल ही 500, 600, 1000 पीवी उठा लिए तो 5625 पीवी तय हो गए। सैटरडे संडे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टारगेट ले लो कि भाई मैं 3-4 लोगों को क्लोज करके 1500 से 2000 पीवी सैटरडे संडे को कर लूंगी। मैं 1500 से 2000 पीवी सैटरडे संडे को कर लूंगा, राइट? टारगेट बना लो, सेल्फ टारगेट यार, डाउनलाइन का टारगेट नहीं, अपना टारगेट बना लो। मेरा टारगेट तय है, राइट? आपको पता है मैंने भी शर्ट का रिवार्ड अचीव किया, 5 शर्ट, 5 डायरेक्ट लगा के। मैंने कहा मैं भी इस बार शर्ट लेता हूं यार, कोई बात नहीं। तो जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं ना यार, आप भी कर सकते हैं। तो टारगेट लेके काम करें कि 1500 से 2000 पीवी संडे नाइट तक आएंगे ही आएंगे, कुछ भी करके संडे नाइट तक आएंगे ही आएंगे। 10 से 15 लोगों को 2 दिन में, सैटरडे भी हम 12 बजे प्लान कर रहे हैं, संडे भी 12 बजे कोई ना कोई करेगा, क्योंकि मेरा बरेली में ट्रेनिंग है। आप में से कोई अगर बरेली का हो और फुल डे ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड करना चाहता हो तो वो बरेली में आ सकते हैं, राइट? मेरे से डिटेल ले सकते हैं। आपके टीम मेट्स अगर बरेली के आसपास हो तो वो भी आ सकते हैं। 1000 रुपीज लगेंगे उस वर्कशॉप में, जिसमें लंच मिलेगा और टूल किट मिलेगा। टूल किट की मार्केट में जाके काम कैसे करना है, एक फाइल मिलेगा कि मार्केट में जाकर काम कैसे करना है, राइट? ये हम संडे को कर रहे हैं, तो संडे को 100% कल संदीप जी वेबिनार कर रहे हैं, तो संडे को कोई ना कोई और होगा, आप तक खबर पहुंच जाएगी। तो 2 दिन में 1500 पीवी, 2000 पीवी, टारगेट थोड़ा सा बड़ा लें ताकि 2000 और 1500 के बीच में क्लोज हो जाए। 2000 पीवी का टारगेट ले और पूरी जान लगा दें उसके, राइट सर? कितने लोग कर लेंगे सर? अगर हैंड रेस करेंगे तो लगेगा कि मैंने कुछ किया है। वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 2000 पीवी सेल्फ करने हैं सर, सेल्फ, नोट फ्रॉम डाउनलाइन, सेल्फ पीवी 1500 से 2000, राइट? सेल्फ पीवी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। कसम खाइए
जो जल आपके हाथ में है उसकी कसम खाइए, खाना आपके हाथ में तो उसकी कसम खाइए कि करके रहूंगा, क्योंकि पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट सर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।